ओम शांति। मीठे मीठे से हम आत्माओं के सच्चे खुदा दोस्त परमपिता परमात्मा शिव का हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। अपनी खूबसूरती को, अपनी विशेषताओं को जिन रथ के द्वारा दर्शाते हैं, ऐसे विशेष रथ का भी हम सब धन्यवाद करेंगे, जो विशेष बनकर फिर हमको सिखाते हैं कि कैसे विशेष बनना चाहिए और कितना सहज है। ऐसे व्यक्त ब्रह्मा को, अव्यक्त ब्रह्मा को, गुप्त बड़ी माँ को, बिग ब्रदर को, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जी को धन्यवाद करेंगे। संगम युग की अनमोल सुबह का हम सब धन्यवाद करेंगे। भगवान की प्यारी सी मुरली जो हम आत्माओं को योग्य बनने का रास्ता दिखाती है, सावधान करती है, बुराइयों से बचने की युक्तियां बताती है, मनुष्य से देवता होने की श्रीमत बताती है। श्रीमत पर चलकर हम सब सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से संपन्न बन सकते हैं। ऐसी ये संजीवनी बूटी मुरली है, तो हम सब इसके पात्र बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए, दोनों शक्तियों को हासिल करते हुए, शिव बाबा और ब्रह्मा माँ हाजिर नाजिर करते हुए उनकी महावाक्य हम सब उन्हीं से यथार्थ समझेंगे। और ये जो समझ है प्रभु जी की, इसका प्रभाव जो है पूरे यूनिवर्स पर फैले, हर आत्मा पर बृहस्पति की दशा बैठे और सब में जागृति आए, ये दुआ करेंगे। उन आत्माओं के प्रति भी प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे जो प्रभु जी को छोड़कर वाम मार्ग में चले गए। उन्हें भी आत्मघात से वैराग आ जाए, उन्हें पुनः पवित्रता आकर्षित करे, परमात्मा आकर्षित करे, वो फिर से वापस अपनी पढ़ाई शुरू करें और फिर से पवित्र बनकर अपने आप को सजाओं से बचाएं। ये दिल से दुआ करेंगे। वो प्रभु जी के बच्चे जो पढ़ते पढ़ते भी अलबेले बन गए हैं, माया ने जो जाल बिछा रखा है उसकी जाल में फंस गए हैं, उन आत्माओं के लिए भी दुआ करेंगे कि सभी सोल्स जो हैं अब अलर्ट हो जाएं और प्रभु जी के इशारों पर चलें। प्रभु जी के महावाक्य उन आत्माओं के लिए भी समर्पित करेंगे जिन्होंने अपनी ही संस्था बनाकर सब आत्माओं को गुमराह करके ये दावा किया है कि प्रभु जी यहाँ आते हैं। ऐसी आत्माएं भी जो परवश हो गई हैं, उनके लिए भी दुआ करेंगे कि उनमें भी जागृति आए, वो भी प्रभु जी के बने, वो भी अपने आप को सजाओं से मुक्त करें। इन्हीं दुआओं के साथ सभी को समर्पित करते हुए हम सब देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को श्रेष्ठ बनने की श्रीमत जो है किस विधि से देते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे
तुम एक बाप के डायरेक्शन पर चलते चलो तो बाप तुम्हारा फिर रिस्पॉन्सिबल है। बाप का डायरेक्शन है चलते फिरते मुझे याद करो। कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं, मीठे बच्चे तुम एक बाप के डायरेक्शन पर चलते चलो तो बाप तुम्हारा फिर रिस्पॉन्सिबल है, कुछ नहीं होने देगा। हम डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो फिर वो हमारी जिम्मेवारी नहीं लेगा। फिर चोट खाओ, सजा खाओ, तुम अपने लिए जिम्मेवार हो। लेकिन अगर हम प्रभु जी के डायरेक्शन पर चल रहे हैं, साथ खड़ा हो जाएगा, कुछ होने नहीं देगा। बाप का डायरेक्शन है चलते फिरते मुझे याद करो, क्योंकि जैसे जैसे हम याद करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा बुद्धि का ताला खुलता जाता है, हर बात हमको समझ में आती जाती है। फिर याद में रहने से ही हम पाप कर्म करने से बच जाएंगे, क्योंकि जब हम याद में नहीं हैं तो हम व्यर्थ कर रहे हैं, व्यर्थ देख रहे हैं, व्यर्थ बोल रहे हैं, व्यर्थ सुन रहे हैं और अपने लिए सजाएं इकट्ठी करते जा रहे हैं, पाप कर्म करते जा रहे हैं। क्योंकि हम प्रभु के बच्चे जो हैं, हम बहुत इस समय वैल्यूएबल हैं, हम विशेष कार्य के निमित्त हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि जैसे जैसे बाबा बोल रहे हैं वैसे वैसे हम करते जाएं, क्योंकि अगर हम नहीं चलते हैं तो हमको देखकर फिर बहुत लोग नहीं चलते हैं। हम जो कर्म करते हैं वही मेजॉरिटी सोल्स करते हैं द्वापर युग कलयुग के, और वो और भी गंदे तरीके से। इस संगम युग का समय जो है, इसको व्यर्थ गवाना समय बहुत सजा देगा। इसलिए हमको अलर्ट और अटेंटिव रहना है, इसके पल पल को हमको सफल करना है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं, मीठे बच्चे तुम एक ओनली वन, एक बाप के डायरेक्शन पर चलते चलो तो बाप फिर तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल है। बाप का डायरेक्शन है चलते फिरते क्या करो, मुझे याद करो। सतगुरु जी का प्रश्न है ना, बाबा ने बोला ना, योग ही तुम्हारी ढाल है, और जब तुम योग की ढाल को अपने साथ रखोगे, बाबा ने उस दिन गारंटी करी, कोई कुछ कर नहीं सकता है, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, तुम्हारा कुछ गलत हो नहीं सकता है। अगर तुमको चोट लगती है, अगर तुम खुश नहीं रहते हो, अगर तुम शक्तिशाली अनुभव नहीं करते हो, तुम्हारी गलती है। बाबा जिम्मेवार नहीं है। बाबा ने नियम बनाकर रखे हुए हैं, सारी बातें यथार्थ समझा दी हैं। हम उन नियमों पर नहीं चलते हैं तो हम जिम्मेवार हैं ना, फिर बाबा थोड़ी जिम्मेवार होगा। तो एक बाप को हमको याद करना है, याद करेंगे और फिर क्या कहा है, चलते फिरते, माना हर समय याद में रहना। इतना हम पाप आत्मा बन गए हैं कि पापों को भस्म करने के लिए हम आत्माओं को निरंतर याद में रहना है। और ये भी इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम याद में नहीं रहते तो फिर हम पाप कर बैठते हैं। तो ये ढाल, ये सुरक्षा कवच प्रभु की याद है, और किसी को याद करेंगे हम दुर्गति में चले जाएंगे। हमारा अंतिम समय कभी भी आ सकता है, विनाश कभी भी शुरू हो सकता है। विनाश शुरू हो गया, प्रभु जी कभी भी जा सकते हैं। एक बार वो चले गए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो करना है, जब तक मुरली मिल रही है प्रभु जी हमारे साथ हैं, और तब तक हम लोग को जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि बाबा जब जाएंगे तो बता कर नहीं जाएंगे, वो अचानक चले जाएंगे। कुछ समय बाद हमको होश आएगा कि वो चले गए हैं, क्योंकि अस्त व्यस्तता शुरू हो जाएगी, रास्ते बंद होने शुरू हो जाएंगे,
फिर होश में आएंगे। इसलिए बाबा हमारे कभी भी पढ़ाई को क्लोज कर सकते हैं। 108 आत्माएं तैयार, 9 लाख आत्माएं तैयार, पढ़ाई क्लोज हो जाएगी। इसीलिए हम ये ना सोचे कि हमारे लिए इंतज़ार होगा, हम ये ना सोचे कि 12 वर्ष हैं, हम ये ना सोचे कि 10 वर्ष हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि को इसी संगम युग में चेंज होना है। इसी संगम युग में ये बदलेगी। तो विनाश एक दिन में नहीं होगा, समय लगता है। इसीलिए अलर्ट रहना है। पल पल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी भी लास्ट घड़ी हो सकती है। इतना जिम्मेवारी से हमको समझते हुए हर पल चलते फिरते उठते बैठते प्रभु जी की यादों में रहना है। हम याद में रहेंगे तो भगवान का ऐसा सुरक्षा कवच हमारे चारों तरफ होगा, कोई हमें कुछ कर नहीं सकता। प्रश्न है, जो अच्छे गुणवान बच्चे हैं उनकी मुख्य निशानियां क्या होगी? बाबा की श्रीमत हमको गुणवान बनाती है। अब हम कितना बनते हैं कितना नहीं बनते हैं उसकी निशानियां बाबा बता रहे हैं। बाबा किसकी निशानी बता रहे हैं? जो गुणवान बन जाते हैं। अब उसको देखकर जो समझानी बाबा हमको देंगे, उसको देखते हुए हम अपने आप को चेक करेंगे, हम कहाँ तक गुणवान बने हैं और कहाँ अभी तक कमियां हैं। प्रभु जी का उत्तर है, वो कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करेंगे। जो सोल्स गुणवान बन जाएंगी, वो जब गुणवान बन जाएंगी तो वो गुणों का व्यवहार करेंगी, उनके व्यवहार में गुण होंगे। तो वो क्या करती हैं फिर? कांटों को फूल, जिनमें अवगुण हैं, जैसे हम लोगों में अवगुण थे तो बाबा हमको फूल बनाते हैं ना। तो जो सोल ऐसा सीख लेती है और उस गुण को बहुत समय तक यूज करके बहुत काल का संस्कार बना लेती है, पक्का कर लेती है, वो वाली सोल जो है वो कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करेंगे, सभी को गुणों का सहयोग देंगे। वो किसी के अवगुण वाले व्यवहार के प्रभाव में नहीं आकर गुणों का दान करेंगे। किसी को भी वो कांटा नहीं लगाएंगे। कांटे लगाने वाले कांटे लगाएंगे, लेकिन ये उनके साथ सत्यता और दिव्यता की सभ्यता के साथ व्यवहार कर करके उनको कांटा न लगाकर उनको फूल बनाने का सहयोग जरूर देंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं, जैसा आप बिहेव करेंगे वैसे ही दूसरी सोल भी बिहेव करेगी, लेकिन शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। और एक बार नहीं, वो 10 बार आपको तंग करेगा, आप 10 बार उसके साथ अच्छा बिहेव करेंगे तो फिर वो हम उसको गुणवान बना पाएंगे। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि जो अच्छे गुणवान बच्चे हैं उनकी मुख्य निशानियां क्या होगी? वो कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करेंगे, किसी को भी वो कांटा नहीं लगाएंगे। माना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत होकर उनसे व्यवहार नहीं करेंगे, किसी के डिस्टर्बिंग व्यवहार से डिस्टर्ब नहीं होंगे, बल्कि प्रभु जी ने जो समझ दी है कि ऐसे बिहेव करो, वो उसी तरीके से बिहेव करेंगे। कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं, किसी को भी वो दुख नहीं देंगे, दुख देना भी कांटा लगाना है। हमको समझ दी है बाबा ने। जिस्मानी दुख की बातें नहीं हो रही हैं यहाँ पर रूहानी दुख है ना। रूहों को हम दुख जो देते हैं वो कैसे देते हैं? जब हम अपने स्वधर्म के विपरीत जाते हैं। हमारा स्वधर्म है सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद, शक्ति और समझ। ये हमारी विशेषता है। अगर हम इनको यूज नहीं करते हैं तो फिर हम देह भान में जो हम करते हैं, देह अभिमान में जो करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जब हम यूज करते हैं तो हम सोल्स को दुख देते हैं। तो जो प्रभु जी के अच्छे बच्चे बन जाते हैं, जो गुणवान बन जाते हैं, जो गुणों को धारण करके बहुत समय तक गुणों को यूज करते हैं, उनकी मेन निशानियां ये होंगी कि वो कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करेंगे। बुराई को अच्छाई से ठीक करना है, ये बाबा हमको सिखाते हैं। रावण सिखाता है बुराई को बुराई से खत्म करो। आज तक बुराई खत्म नहीं हुई है, बल्कि और बढ़ती गई है। और आज महाभारत का युद्ध ऐसा खड़ा है कि भाई भाई का दुश्मन हो गया है। इसलिए बाबा जो हैं हम आत्माओं को अच्छी विधि सिखाते हैं,
वो हमको कहते हैं बुराई को अगर ख़त्म करना है तो आप अच्छाई से उसको ख़त्म करो, आप प्योर पॉजिटिव पावरफुल थॉट्स के साथ उसको ख़त्म करो, शुभ भावना शुभ कामना से उसको परिवर्तन करो। किसी भी तरीके का प्रश्न मत करो कि उसने ऐसा किया उसने वैसा किया, किसी को भी करेक्शन नहीं करो, किसी को भी कुछ मत बोलो, बस शुभ भावना शुभ कामना से उसको परिवर्तन कर दो। शुभ भावना शुभ कामना के शुभ संकल्प रोज बाबा की समर्थ मुरली में मिलते हैं। बाबा जो हमको कह रहे हैं वो विश्व की सभी आत्माओं को वही कह रहे हैं, क्योंकि सभी उनके बच्चे हैं। तो हम आत्माओं को वो वाले बोल बोलने हैं जो बाबा बोलते हैं। हमें कभी नहीं कहना है कि ये ठीक नहीं होगा, हमें सदा कहना है सब कुछ ठीक होगा। भगवान कर रहे हैं ना, खराब तो हो ही नहीं सकता है। तो वो कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करेंगे, किसी को भी वो कांटा नहीं लगाएंगे, मना स्वधर्म के विपरीत जाकर व्यवहार नहीं करेंगे, उनको दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे। दैहिक दृष्टि से हम बैड हमारा दृष्टि होता है, क्योंकि फिर हम जो वो करते हैं उसके प्रति हम जजमेंटल होकर फिर उसको बैड वाला वाइब्स दे देते हैं, तो वो हमको नहीं करना है। बाबा कहते किसी को भी कांटा नहीं लगाएंगे, कभी भी आपस में हम लड़ेंगे नहीं और किसी को भी दुख नहीं देंगे। लड़ना भी दुख देना है, और फिर स्वधर्म के विपरीत काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष आलस्य अलबेलापन सुस्ती ये सब के वशीभूत होकर जब हम कोई कर्म करते हैं तो हम सोल्स को दुख देते हैं। दुख देना भी क्या हो जाता है, कांटा लगाना होता है। तो ना हमको आलसी होना है, ना हमको सुस्त होना है। अरे भगवान जी साथ हैं, हमको तो सदा चुस्त रहना है, एक्टिव रहना है, नेत्राजीत बनना है और सेवाओं में हाजिर रहना है। गीत है ये वक्त जा रहा है, सच में ये जा रहा है और बड़ी तेज गति से जा रहा है। जनवरी खत्म होने को आ गई है और भी फास्ट जाएगा ये वर्ष। क्यों? क्योंकि दुख बढ़ते जा रहे हैं। ओम शांति। ऐसा लगेगा कि जैसे 3 बार खाना बनाते ना, लगता है कि अरे अभी तो खाया था, अरे अभी तो खाया था। और ऐसे ही बाबा कहते दिन ऐसा हो जाएगा जैसे कि 2 घंटे में जितना समय पहले बीतता था, ऐसे 2 घंटे में दिन खत्म हो जाएगा, जैसे जैसे दुख बढ़ता जाएगा। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलते रूहानी बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस गीत का अर्थ समझा है। भगवान जी ब्रह्मा जी ने बड़े इम्पोर्टेंट गीतों को चुना था ना, जो उनके ज़माने में थे, उसको फिर विज्ञान में उसको यूज़ किया है। और सिर्फ 2 लाइनें ही बाबा बजवाते थे, ज़्यादा नहीं, और 2 लाइनों में अर्थ समझाते थे। वाकई ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। ये हाथ नहीं आएगा हमारे, जो पल बीत गया ये हमारे हाथ नहीं आएगा। इतना महत्वपूर्ण है ये समय। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस गीत का अर्थ समझा है। समझना मीन्स रियलाइज करना कि टाइम फास्ट जा रहा है, दैट इज समझना। नंबरवार इसलिए बाबा कहते हैं क्योंकि कोई तो फर्स्ट ग्रेड में समझते हैं, जैसे मम्मा बाबा थे, हर घड़ी अंतिम घड़ी, बस फर्स्ट ग्रेड का समझा उन्होंने। उनकी बात करेंगे सबसे पहले। सतो प्रधान पुरुषार्थ करने वाली वो 2 आत्माएं हर घड़ी को अंतिम, जबकि उनके पास तो 100 वर्ष का संगम युग था। वो चाहते तो पूरा 100 वर्ष में मेजॉरिटी समय साकार बॉडी में रहते, नहीं, उन्होंने फटाफट अपना होमवर्क खत्म किया। ब्रह्मा जी ने 33 वर्षों में और मम्मा ने 31 वर्षों में सारा होमवर्क अपना कंप्लीट किया जो बाबा ने दिया। अपने पाप भी भस्म करे, अपना कर्म भोग सारा चुकता किया, साथ में ज्ञान योग धारणा सेवा चारों विषयों पर पूरा अटेंशन, 100% मार्क्स सभी में, 100% प्योर बन गए, 100% कर्मेंद्रिय जीत बन गए, माया जीत बन गए, प्रकृति जीत बन गए, सारी जीतें हासिल कर ली, सारे सर्टिफिकेट्स ले लिए, सारे मेडल्स ले लिए, स्कॉलरशिप ले ली, क्योंकि बहुतों का कल्याण किया। उन्होंने फर्स्ट ग्रेड में ये समझा कि ये वक्त जा रहा है।
उन्होंने व्यक्त में सारी अपनी होमवर्क करके बाबा को राजी करके अव्यक्त फरिश्ता बनकर अब अव्यक्त फरिश्ते से सेवा कर रहे हैं। उन्होंने वक्त को रियलाइज किया है कि ये वक्त अनमोल वक्त है और ये जा रहा है। उसके पल पल को सफल किया है। भगवान के साथ एक पवित्र वतन में जाने का हक प्राप्त किया है। तो बाबा कहते कोई तो फर्स्ट ग्रेड में समझते हैं, कोई सेकंड ग्रेड में समझते हैं और कोई तो थर्ड ग्रेड में समझते हैं। कोई फर्स्ट ग्रेड में समझते हो तो जैसे बाबा ने हम लोग को बोला लास्ट सो तुम लेट आए हो ना, अव्यक्त वाले पाठ में आए हो। बाबा कहते आप लास्ट सो फास्ट पास सो फर्स्ट जाओ तो आगे आ जाओगे। दिया ना बाबा ने हम लोगों को वरदान। हमने कितना रियलाइज किया ये हम अपने आप को देख सकते हैं। अपनी चेकिंग हम खुद ही कर सकते हैं। यहाँ तो कुछ छिपता नहीं ना। ये जो ज़मीर है हमारा अंदर, ये हमको झूठ बोलने ही नहीं देगा। ज़मीर खुद कहेगा नहीं गलत है, गलत है, गलत है। तो बाबा कहते कोई तो सेकंड ग्रेड में समझते हैं और कोई जो अभी इतना अलबेले हैं, कुछ सुन ही नहीं रहे हैं भगवान की, या फिर भगवान जो कह रहे हैं उसकी कदर ही नहीं कर रहे हैं, वो फिर थर्ड ग्रेड में समझ रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये वक्त जा रहा है, ये कभी भी नहीं मिलेगा और इतना पश्चाताप होगा इस वक्त को बर्बाद करने का, बहुत बहुत पश्चाताप होगा। अहमियत नहीं समझ रहे हैं ना, इसलिए बाबा बोलते हैं कुछ तो गीत को फर्स्ट ग्रेड में समझते हैं, जैसे मम्मा बाबा। फिर सेकंड ग्रेड में हम लोग तो समय ले रहे हैं, सेकंड ग्रेड में समझते हैं और कोई तो बिल्कुल थर्ड ग्रेड में बिल्कुल ही नहीं समझते हैं कि वक्त जा रहा है। आराम से पुरानी दुनिया में मस्त हैं, पुरानी दुनिया को देख रहे हैं, उन्हीं की बातें सुन रहे हैं, उन्हीं की दिमाग में चर्चा, सारा तो अपनी बुद्धि में पुराना किचड़ा और झूठ का किचड़ा फीड कर रहे हैं, जिसका विनाश होने वाला है। समझ भी हर एक की अपनी अपनी है। समझने का जो सलीका है वो भी सबका अपना अपना है। बाबा कहते समझ भी हर एक की अपनी अपनी है, निश्चय बुद्धि भी हर एक की अपनी है। कितना भगवान में निश्चय है, इसकी बुद्धि भी सभी के पास अपनी अपनी है। निश्चय बुद्धि विजयंती। हमारे निश्चय की बहुत सारे पेपर्स होने हैं, बहुत सारे। निश्चय बुद्धि भी बाबा कहते हर एक की अपनी है। बाप तो समझाते रहते हैं, ऐसा ही हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं। अब ब्रह्मा जी थोड़ी दे रहे हैं डायरेक्शन। ब्रह्मा जी ने कभी कहा है कि मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ, लेकिन कई सोल्स अलबेली होती है ना, तो समझती हैं कि ब्रह्मा जी दे रहे हैं। अब भगवान जी फिर समझ दे रहे हैं कि ऐसा ही हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं। तुम आधा कल्प आसुरी डायरेक्शन पर चलते आए हो। बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि हम आधा कल्प लगभग, है ना, क्योंकि ये आखिरी संगम युग के कुछ वर्ष हैं, हम आधा कल्प लगभग आसुरी डायरेक्शन पर चलते हैं। रावण की मत पर हम चले हैं, देह अभिमान की मत पर चले हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष आलस्य सुस्ती अलबेलापन, है ना, ये सारी जो बुराइयां हैं हम इस पर चले हैं। आसुरी, हम असुर बन गए थे। तो बाबा कहते हैं तुम आधा कल्प तो आसुरी डायरेक्शन पर चलते आए हो। मनुष्य की मत क्या है? आसुरी मत है। तो आजकल जो भी मत मिल रही है मीडिया में, वो सारी झूठ है, सारी बॉडी से रिलेटेड है और सारी विनाशी है और सारी आसुरी मत है। असुर बना रहे हैं। वो असुर तो असुर ही बनाएगा ना। इस आसुरी दुनिया में एक प्रभु जी ही है जो हमको देवता बना रहे हैं। बाकी तो सारी दुनिया हमको असुर बना रही है, दुनिया की बातों में फंसा रही है, देह की बातों में फंसा रही है, गिरा रही है। ऐसी तो स्थिति है दुनिया की इस समय। हमको तो किसी की बात, सब झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ बोले जा रहे हैं, अपने मन गढ़ंत कहानियां बताए जा रहे हैं और आत्माएं उसी में उलझकर अपने शरीर को ही ठीक करने में बैठी हैं। बाकी सारे जो बाबा हमको संस्कार बता रहे हैं कि अथक बनो, आलस्य से मुक्त हो जाओ
और अप्रसन्नता से मुक्त हो जाओ, है ना। ये सारी जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त हो जाओ, सारे बंधनों से मुक्त हो जाओ, उधर ध्यान नहीं है। जो दुनिया बोल रही है ना, उसको ध्यान दे रहे हैं। वो तो झूठ बोल रही है सारी की सारी, क्योंकि वो खुद को जानती ही नहीं है कि हम आत्मा हैं। वो तो शरीर समझकर बात कर रहे हैं सारे के सारे, तो वो तो वैसे ही झूठ है। तो झूठ खंड में झूठ को सुन सुनकर हम लोग असुर बन गए थे। तो बाबा कहते आधा कल्प तुम चले हो इसी मत पर, उल्टे कर्म तुमने आधा कल्प करे हैं, तो अब तो नहीं करना है ना। बाबा कहते हैं अब तो समझ मिल रही है। तो बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि भगवान में निश्चय भी हर एक का अपना है। बाप तो समझाते रहते हैं, ऐसा ही हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं। तुम आधा कल्प आसुरी डायरेक्शन पर चलते आए हो, अब ऐसे निश्चय करो कि हम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलते हैं तो बेड़ा पार हो सकता है। अगर हम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलें, चाहे कुछ भी हमारे शरीर को होता रहे या कुछ भी, हमको ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलना है। भगवान हमको सत्य बता रहे हैं। भगवान हमको बता रहे हैं कि जब आत्मा निरोगी बन जाएगी तो शरीर अपने आप निरोगी हो जाएगा। ये देवताओं के शरीर देखो कितने सुंदर हैं, क्योंकि आत्मा सोल जो है वो निरोगी है। वहां पर उसके अंदर काम नहीं है, क्रोध नहीं है, देह का भान नहीं है, देह का अभिमान नहीं है, तो उसकी बीमारियां भी नहीं है। अब वो जो सतयुगी स्वरूप है उसको बाबा अभी यहाँ पर बनवा रहे हैं, यहाँ पर सिखा रहे हैं बाबा हमको कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो फिर हमारे अंदर में सतयुगी जो विशेषताएं हैं वो आ जाएंगी। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि ईश्वरीय डायरेक्शन, अगर ईश्वरीय डायरेक्शन नहीं, पहले हम करते हैं। बाबा कहते अब ऐसे निश्चय करो कि हम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलते हैं तो हमारा बेड़ा पार हो सकता है। अगर ईश्वर, वरना हमारे बेड़े डूबे हुए हैं, हमारा बेड़ा तो डूबा हुआ था, वो बाबा तो निकाल रहे हैं हमारे बेड़े को। तो फिर उनका कहना मानना है ना कि मनुष्यों की मत जाकर सुननी और भगवान के खिलाफ चले जाना, ये तो नहीं करना हमको। तो बाबा कहते ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलते हैं तो बेड़ा पार हो सकता है। अगर ईश्वरीय डायरेक्शन न समझ मनुष्य की डायरेक्शन समझा तो मूंझ पड़ेंगे, कंफ्यूज्ड रहेंगे हमेशा। इतने सारे लोग हैं और इतने सारे उनके दिमाग हैं और अपने दिमाग से इतनी सारी बातें बताते हैं, हम तो मूंझ ही जाएंगे, कंफ्यूज्ड ही रहेंगे हमेशा। भगवान सारी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। अगर ईश्वरीय डायरेक्शन को नहीं समझेंगे और मनुष्य की डायरेक्शन को समझेंगे तो आप मूंझ पड़ेंगे, निश्चय में डाउट आ जाएगा, भगवान में निश्चय नहीं रहेगा। बाप कहते हैं मेरे डायरेक्शन पर चलने से फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। बाबा बोलते ना मैं महावाक्य समझाता हूँ, जिसे मैं समझाता हूँ उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, लेकिन अगर तुम उसको उल्टे तरीके से समझते हो तो फिर मैं तुम्हारी जिम्मेवारी बिल्कुल नहीं लूंगा। अब जैसे बाबा कहते हैं खाओ पियो, कुछ बच्चे होते ना खाने पीने वाले, उनको बोलते हैं खाओ पियो मौज करो और लेकिन याद में करो, करते हैं ना बाबा। तो आत्माएं इस बात को जो समझेगी खाओ पियो मौज करो से, अगर बाबा मम्मा है और अगर दादियां हैं तो वो क्या समझेंगे। बाबा के समय में तो ऐसे बाबा बोलते नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे आगे सोल्स बढ़ती है ना वैसे वैसे अव्यक्त बाप दादा को बोलना पड़ता है। लेकिन दादियां क्या करती थी, खाओ पियो मौज करती थी क्या, वो तो उनका खाना तो अति सूक्ष्म था। वो ज्ञान को ही ग्रहण करना, उसी को भोजन समझती थी, आत्मा का भोजन है वो, है ना। फिर उसी को फिर सींचना, जैसे संकल्प किया या फिर बाबा ने जो जो कहा उसको फिर बुद्धि में बिठाया, फिर उसको सींचा ना, उस सींचने को वो पानी कहते हैं ना। और फिर जिसने बाबा के ज्ञान को अच्छे से ग्रहण किया, उसको अच्छे से सींचा, अपनी बुद्धि में बिठाया, तो वो मौज में रहा, वो फर्स्ट ग्रेड में समझ रहे हैं। अभी पीछे आने वाली आत्माएं कहेंगे बाबा ने बोला खाओ पियो मौज करो, चलो जी कुछ भी खाओ कुछ भी मौज करो, ऐसे उल्टा लेते हैं ना। तो बाबा जो समझाते हैं, लेकिन बाबा स्पष्ट करते हैं भाई जैसे मैं समझ देता हूँ, जैसे मैं डायरेक्शन देता हूँ
मैं सिर्फ उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर तुम उसको तोड़ मरोड़ के अपने तरीके से समझते हो तो उसके लिए बाबा कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। तो बाप कहते हैं मेरे डायरेक्शन पर चलने से फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ ना। इन द्वारा जो कुछ होता है उनकी एक्टिविटी का मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। ब्रह्मा जी के थ्रू करते हैं ना सारा कुछ, तो बाबा रिस्पॉन्सिबल है सारे कुछ के लिए। उसको हम राइट कर देंगे, ब्रह्मा जी को शिव बाबा हमेशा राइट कर देंगे। इसीलिए बाबा कहते जो मैं डायरेक्शन देता हूँ उस पर चलो। अगर चलोगे तो मैं तुम्हारी जिम्मेवारी लूंगा, अगर तुम नहीं चलोगे तो फिर मैं तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं लूंगा। तुम सिर्फ हमारे डायरेक्शन पर चलो, तुम सिर्फ हमारे डायरेक्शन पर चलो। जो अच्छी रीति याद करेंगे वही डायरेक्शन पर चलेंगे, क्योंकि बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, अलर्ट रहेंगे, अटेंटिव रहेंगे। बाबा कहते जो अच्छी रीति याद करेंगे वही डायरेक्शन पर चलेंगे। कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन समझकर चलेंगे, कभी भी घाटा नहीं होगा। हमारी जिंदगी में घाटा तभी होता है जब हम बाबा के डायरेक्शन पर नहीं चलते हैं। चाहे घर का एक सदस्य न चले, चाहे 2 सदस्य न चले। घाटा फैमिली में तभी आता है जब कहीं ना कहीं गड़बड़। अब बाबा कहते देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। अब उनके साथ रिश्ता दैहिक नहीं रखो, अब उनके साथ खान पान नहीं करो। मिलना है तो ज्ञान का जो संदेश है वो देना है, चर्चा करनी है ज्ञान की, बस एक्स्ट्रा लेन देन नहीं करना है। ये बाबा की मना है। और फिर जब हम इसके विपरीत जाकर करते हैं तो जिंदगी में घाटे आते हैं, इसका हिसाब देना पड़ता है। एक प्रभु हमारे सर्व संबंधी है, उसके बीच में निकलकर हम किसी और को संबंधी समझेंगे और उसके साथ रिश्ता जोड़ेंगे, भगवान जी को भूल ही जाएंगे उतनी देर के लिए। पूरा सजा ही सजा है, फिर तो धोखे ही धोखे हैं। भगवान जी कह रहे हैं तुम सिर्फ हमारे डायरेक्शन पर चलो। जो अच्छी रीति बाबा को याद करेंगे चलते फिरते वही डायरेक्शन पर चलेंगे। कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन समझ चलेंगे, हमारी जिंदगी में कभी भी घाटा नहीं होगा। निश्चय में ही तो विजय है। प्रभु में संपूर्ण निश्चय में ही हमारी जीत है। बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं हैं। थोड़ा ज्ञान आने से देह का अभिमान आ जाता है और सोचेंगे हमको तो सब आता है। कई समझेंगे नहीं, लेकिन कहेंगे कि हम तो हमको ये भी आता है, हम अपने आप कर लेंगे, हम अपने आप कर लेंगे, ऐसे भी बोलती हैं सोल्स, है ना। तो बाबा कहते हैं कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन समझ चलेंगे तो कभी भी घाटा नहीं होगा। निश्चय में ही तो विजय है। बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं हैं। थोड़ा सा ज्ञान क्या आ जाता है, देह का अभिमान आ जाता है, फिर अपने अनुसार चलेंगे, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, ऐसे बोलते हैं। योग बहुत ही कम है, देह अभिमान आ जाता है ना, तो फिर भगवान जी के साथ कनेक्शन जो है वो कम हो जाता है। ज्ञान तो है हिस्ट्री ज्योग्राफी को हम जानते हैं ना कि कैसे हिस्ट्री हुई, इतिहास क्या था, आदि मध्य अंत को हम जानते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान तो है हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना, ये तो सहज है। बाबा कहते हैं यहाँ भी मनुष्य कितनी साइंस आदि पढ़ते हैं, ये पढ़ाई तो इजी है, बाकी मेहनत क्या है योग में रहने की। क्योंकि जब हम योग में रहेंगे तब 21 पेज मुरली का राज हमको समझ में आएगा। ऐसे नहीं याद आएगा, हमको समझ में नहीं आएगा। तो समझ में आ जाए तो सारे को वैरागी ना हो जाए, सारे अव्यक्त स्थिति में न स्थित हो जाए। अगर समझ आ जाए तो वैराग आ जाए सारी चीजों से, अरे ये तो सब विनाशी है, साथ मेरे कुछ भी नहीं जाएगा। बाबा कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी जो बाबा बताते हैं उसको जानना ये तो सहज है।
यहाँ भी मनुष्य कितना साइंस आदि पढ़ते हैं, लेकिन प्रभु जी की जो पढ़ाई है तो बहुत इजी है। बाकी मेहनत किसकी है? योग की। आत्मा समझकर खुद को परमात्मा से योग लगाना है, तो मेहनत है ना। कोई कहे बाबा हम योग में बहुत मस्त रहते हैं, बाबा मानेंगे ही नहीं। बहुत लोग ऐसा दावा करते हैं, हमारा तो योग बड़ा अच्छा है, हम तो ब्रह्मा जी के साथ उड़ते हैं और प्रकाश लेकर आते हैं। ऐसे ऐसे करके बहुत सारी सोल्स को कंफ्यूज भी कर देते हैं, गुमराह भी कर देते हैं। दूसरा सोचता भाई इसका तो योग बड़ा अच्छा है ना। तो कोई कहे बाबा हम योग में बहुत मस्त रहते हैं, शिव पिता परमात्मा कहते हैं हम मानेंगे ही नहीं। बाबा हर एक की एक्ट को देखते हैं, हम झूठ तो बोल ही नहीं सकते हैं, जमीर खाएगा अंदर, झूठ नहीं बोल सकते। योग माना देह का भान ही नहीं होना चाहिए बीच में, तब जाकर हमारा योग लगता है। बॉडी कॉन्शियस होकर एक एक घंटा म्यूजिक लगा लेंगे और फिर योग लगाएंगे, तो योग लग रहा है क्या? वो तो म्यूजिक सुन रहे हैं। ये तो भगवान जी के साथ योग लगाने के लिए तो आवाज से परे जाना होता है, तब जाकर उनसे कनेक्शन होता है, तब जाकर हमारे पाप भस्म होंगे। तो पाप ही भस्म नहीं हो रहे, उल्टा और पाप बनाए जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे हम? बाबा कहते हैं कोई कोई कहते हैं हम तो योग में बहुत मस्त रहते हैं, बाबा तुम मानेंगे ही नहीं। बाबा हर एक की एक्ट को देखते हैं, बाप को याद करने वाला तो मोस्ट लवली होगा ना। हम लोग सारे, हमारी जो मन की स्थिति है, हमारी जो बुद्धि है, हम जो सोल्स हैं, हमारा आकारी स्वरूप ऊपर एकदम स्पष्ट है बाबा की टीवी में। हम क्या कर रहे हैं बाबा को एकदम, हम क्या सोच रहे हैं अंदर, वो भी उसमें दिखाई दे रहा है। बाबा तो आत्मा को देखेंगे ना, आत्मा क्या कर रही है, क्या सोच रही है, क्या बोल रही है ना, वो उसकी तस्वीर हम निरंतर भगवान जी की टीवी पर हैं, हम छिपे नहीं हुए हैं। तो बाबा कहते हैं हर एक की एक्ट को बाबा देखते हैं, बाप को याद करने वाला तो मोस्ट लवली होगा। जैसे जैसे हम बाबा को याद करते जाएंगे, वैसे वैसे बाबा की जो मिठास है वो हमारे अंदर जरूर आना शुरू हो जाएगी। जैसा संग वैसा रंग। अब जैसे देहधारी के संग में जब हम आते हैं और डिस्टर्ब अगर हो जाते हैं, तो हमारा डिस्टर्बिंग वाला एक्ट हो जाता है, क्रोध आ जाएगा या आवेश में आ जाएंगे या इरिटेट हो जाएंगे, ये वाला हमारा स्थिति होता है। क्यों? हमने देहधारी के प्रभाव में हम आ गए। बाबा यही कह रहे हैं कि संग ही मत करो ना ते अभिमान का, साथ में रहते हुए भी संग नहीं करो, बाबा के संग में रहो। जैसे जैसे हम बाबा के संग में रहेंगे, जैसे बाबा स्वीट स्वीट है, तो वो स्वीटनेस हमारे अंदर भी आएगी, संग का रंग हमको भी लगेगा। बाबा कहते हैं याद नहीं करते हैं ना, इसलिए ही उल्टा सुल्टा काम होता है। देखो 2 दिन से बाबा कितना स्पष्ट कर रहे हैं कि तुम्हारे काम उल्टे सुल्टे इसीलिए होते हैं क्योंकि तुम याद नहीं करते हो। बाबा फिर बचा थोड़ी पाते हैं, याद नहीं करते हो इसलिए ही उल्टा सुल्टा काम होता है। बहुत रात दिन का फर्क है। करते हैं सारा उल्टा काम और फिर बोलेंगे भगवान के हम हो गए, ये काम नहीं मेरा हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, मेरा वहां रुक रहा है, मेरा वहां रुक रहा है, ऐसे बोलती हैं सोल्स। और इधर ध्यान ही नहीं है कि भगवान जो कह रहे हैं वो तो हम कर ही नहीं रहे हैं, तभी तो हो रहा है उल्टा सुल्टा। तो बाप को याद करने वाला तो मोस्ट लवली होगा ना। याद नहीं करते हैं इसलिए ही उल्टा सुल्टा काम होता है। बहुत दिन रात का फर्क है। अभी तुम इस सीढ़ी के चित्र पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो। बाबा के बनवाए हुए चित्र कितने सुंदर हैं, कितने स्पष्ट हैं। बाबा कहते हैं आप ये सीढ़ी के चित्र पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो। इस समय सारी दुनिया कांटों का जंगल है, कांटों का जंगल है। अब इस कांटों के जंगल की बातें सुनेंगे क्या? तो जंगली बन जाएंगे ना हम। अगर हम कांटों के जंगल की बातें सुनेंगे और उन्हीं के अनुसार चलेंगे तो हम क्या बन रहे हैं? अनसिविलाइज्ड, है ना। भगवान हमको सिविलाइज्ड बना रहे हैं, सभ्य बना रहे हैं, सत्यता से और दिव्यता से, और हम सुन रहे हैं जंगल की बातें। तो जंगली बन जाएंगे ना हम। तो फिर इस समय है कांटों का जंगल, ये बगीचा नहीं है। बाबा कहते हैं
क्योंकि इसमें हम टहलें और इसका आनंद लें। ये बगीचा तो है ही नहीं है, चारों तरफ गंदगी है, चारों तरफ तमो प्रधानता की सोच है, दैहिक सोच है, बस खाली देह देह देह, खाली यही वाली सोच है। ये सारा का सारा तो बाबा कहते कांटों का जंगल है, ये बगीचा नहीं है। बाबा कहते ये तो क्लियर समझाना चाहिए ना कि भारत कभी फूलों का बगीचा था। जो बोल देते सोने की चिड़िया थी, तो कहाँ समझ में आता था कि सोने की चिड़िया कैसे। अब बाबा बताते हैं ना कि कैसे सोने की चिड़िया थी। तो बाबा कहते हैं भारत कभी फूलों का बगीचा था, यानी कि यहाँ पर रहने वाली जो सोल्स थी वो फूल मिसल थी, एकदम स्वीट स्वीट, डेलिकेट, सॉफ्ट सॉफ्ट, है ना। दिव्यता और सत्यता की उनमें सभ्यता थी, कांटे नहीं लगाते थे, दुख देने वाले नहीं थे। बोलो सुख धाम कहलाता था वो, दुख का नाम निशान नहीं था। तो बाबा कहते बगीचे में कभी जंगली जानवर रहते हैं क्या? अगर बगीचा होता है तो वहां पर जंगली जानवर रहते हैं क्या? वहां तो सतयुग में तो जंगली जानवर होते ही नहीं है। वहां तो लायन भी होगा, हिरन भी होगा। जैसा मनुष्य वैसा ही प्रकृति जानवरों को उत्पन्न करती है। अगर सोल्स ब्यूटीफुल हैं तो फिर एनिमल्स भी वहां पर बहुत ब्यूटीफुल हैं। आवाज नहीं करते हैं, शोर नहीं करते हैं वो लोग भी जो मनुष्य भोजन करते हैं ना, वरना फ्रूट खाते हैं, वो भी फ्रूट ही खाते हैं। कोई किसी की चीज को छीनता नहीं है। यहाँ पर हम दूसरों की चीजों को छीनते हैं, जिसके लिए कहते हैं ना कि कलयुग में शास्त्रों में लिखा है कि जब माँ बाप, है ना, नहीं वो दिखाया था कि गाय जो है वो बछड़ी का दूध पी रही है कलयुग में। अभी देखते हैं आटा डालेंगे ना, माँ बच्चे को धक्का दे देती है और पूरा खा जाती है, बच्चे को हटा देती है। मैंने देखा, मैंने डाला परसों, बच्चे को धक्का मारा उसने और खुद खा गई पूरा। वो खड़ा होकर बच्चा देखता रहा, फिर वो कूड़े में गया, फिर कूड़ा खा रहा है। तो शास्त्रों में ये लिखा है कि कलयुग ऐसा है जिसमें गाय जो है वो बछड़ी का दूध पीती है। क्यों? क्योंकि आज दुनिया में देख लो, जो शरीर के माँ बाप हैं वो एक समय में कन्या की कमाई नहीं खाते थे, आजकल भेजते हैं और उसकी कमाई खाते हैं। और ये इसका सिंबल है वो कि गाय बछड़ी का दूध पीती है। यहाँ 10th 11th 12th करके लड़कियां कमाना शुरू कर देती हैं और घर वाले उसकी कमाई खाते हैं। जमाना आ गया ना वैसा, कलयुग। और पाप कर्म क्यों बढ़े, विकार क्यों बढ़े? इसलिए क्योंकि फीमेल्स बाहर जा रही है, पहनावे वैसे हैं, लोगों की दृष्टि वृत्ति गंदी है। पहले समय में नहीं जाते थे वो लोग, फीमेल्स घर पे रहती थी। तो बाबा कहते बगीचे में जंगली जानवर रहते हैं क्या? वहां तो देवी देवता रहते हैं बगीचे में। सोल सच्ची है तो प्रकृति, जीव जानवर जो है, प्रकृति बैलेंस करने के लिए वैसे वाले भेजती है जो सुंदर होते हैं। कौआ, डॉग वगैरह वहां पर नहीं होंगे, ना शोर मचाने वाले नहीं होंगे, मीठे मीठे से बर्ड्स होंगे, है ना, क्लीन, वो भी डर्टी नहीं होंगे, कहीं भी डर्ट नहीं फैलाएंगे। अभी मनुष्य डर्ट फैलाते हैं, इसीलिए जानवर भी वैसे हैं, है ना। प्रकृति एकदम बैलेंस चलती है सृष्टि ना। आप जैसे हैं वैसा ही सब कुछ होगा। आप सुंदर हैं तो सृष्टि आपको सुंदर चीजें देती है, और आप जब पतित बनते हो फिर आप गंदी चीजों के बीच में रहते हो। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हैं, लेकिन कहाँ खड़ी हैं? नालों के ऊपर। नीचे खोल देना तो नाले ही नाले हैं सब जगह। 63 जन्मों की गंदगी है, खून है, क्योंकि कितनों के खून बहे हैं।
बगीचे में कभी जंगली जानवर रहते हैं क्या? वहां सतयुग में तो देवी देवता रहते हैं। बाप तो है ही हाईएस्ट अथॉरिटी, और फिर ये प्रजापिता ब्रह्मा भी हाईएस्ट अथॉरिटी ठहरे। ये दादा है सबसे बड़ी अथॉरिटी। शिव और प्रजापिता ब्रह्मा, क्योंकि शिव बाबा वर्षा जब देते हैं तो ग्रैंडफादर के रोल में आकर प्रजापिता के थ्रू देते हैं हम ब्राह्मणों को। ना एक परिवार कैसे चलता है कि दादा के पास प्रॉपर्टी है, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहीं पर पाठ बजाते बजाते बिल्कुल एंड वाले जन्म में आए, और फिर बाबा ने उनको ब्रह्मा कहा तो बिल्कुल खाली है, वो बिल्कुल खाली है, क्योंकि कलयुगी कमाई तो कलयुगी है ना, उसको तो समर्पित कर दिया, सफल कर दिया यज्ञ में डालकर, बाकी फिर बिल्कुल खाली है। तो फिर शिव बाबा उन्हें भी भरपूर करते हैं और फिर उनके थ्रू हम आत्माओं को भी लेते हैं, तब वो ग्रैंडफादर बन जाते हैं। शिव और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माएं हैं शिव बाबा के बच्चे। जब हम सोल्स हैं तो हम भगवान के बच्चे हैं, लेकिन फिर जब साकार में हम बॉडी में हैं, ब्राह्मण बनते हैं, तब हम भाई बहन हो गए। तो साकार में हम भाई बहन सब हैं प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। यहाँ पर हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। ये है सबका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, धर्म पिताओं का भी पिता है ये, इसलिए इनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। ऐसे हाईएस्ट अथॉरिटी के लिए हमको मकान चाहिए, ऐसे हाईएस्ट अथॉरिटी के लिए हमको मकान चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसे तुम लिखो और देखो, बुद्धि में कुछ आता है किसी के? भगवान जी को चाहिए ना, कैसे हमको बताएंगे सारा कुछ? इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही तो बताएंगे। तो ये घर जो है ये मकान भी है, इसको इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, इसको कपड़ा भी बोलते हैं, ड्रामा की ड्रेस भी बोलते हैं इसको। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माओं का बाप और सब मनुष्य मात्र का बाप। ये पॉइंट बहुत अच्छी है समझाने की। शिव बाबा आत्माओं के पिता, प्रजापिता ब्रह्मा जब हम ब्राह्मण बन रहे हैं, अब तो हम शरीर में हैं, तो हम इस समय प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हैं एज ब्राह्मण। अदरवाइज जो सोल बॉडी में पाठ बचा रही है वो तो प्रभु जी का बच्चा है। ये पॉइंट बहुत अच्छी है समझाने की, परंतु बच्चे पूरी रीति समझाते नहीं है। बाबा को शिकायत है इस बात की, भूल जाते हैं। क्यों? ज्ञान की मगरूरी जो चढ़ जाती है, हम जानते हैं ना, फिर दूसरों को हेट करेंगे, दूसरों को ऐसा करते हैं ना, ज्ञान की मगरूरी आ जाती है। हमको भी कहाँ ज्ञान था, है ना? बाबा से मिलता है तो हमको मगरूरी नहीं आनी चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए कि हमको सब आता है। समझते नहीं है, फिर अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, अच्छे से समझेंगे नहीं, मगरूरी आ जाएगी, फिर मगरूरी में अपनी विधि से समझाना शुरू कर देते हैं। वो फिर असूल में जो बात समझानी होती है समझाते नहीं है, और फिर बॉडी कॉन्शियस होकर दूसरी सोल को बताते हैं। बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं ना, वो फिर किसी को तीर लगता नहीं है। दूसरे को हीन समझकर, अपने आप को ज्यादा समझकर, तो फिर हम दूसरी सोल का तो कल्याण नहीं कर पाते ना। तो मगरूरी नहीं आनी चाहिए। ये ज्ञान ऐसी चीज है, इसको तो सीखते जाना चाहिए, सीखते जाना चाहिए। ये एंड तक हमको कितने नए अर्थ बताएगा ज्ञान। हमें कभी नहीं सोचना चाहिए हमको आ गया सब कुछ, नहीं, गहराइयों को समझने में समय लगता है। तो मगरूरी नहीं आनी चाहिए। जैसे कि बाप दादा पर भी जीत पा लेते हैं। सोचेंगे हमको सब कुछ आ गया, थोड़ा ऊपर ऊपर से समझेंगे, बस ठीक है हमको आ गया सारा। एक एक शब्द के पीछे, एक एक लाइन के पीछे इतने गहरे अर्थ हैं। 10 बार पढ़ेंगे मुरली तो 10 बार गहराइयां समझ में आएंगी। हर बार नहीं, हर बार नहीं। बाबा कहते इतनी मगरूरी आ जाती है, जैसे बाप दादा पर भी जीत पा लेते हैं।
ये दादा कहते हैं मेरी भल ना सुनो, मेरी भल ना सुनो, हमेशा समझो, शिव बाबा समझाते हैं। हमारे बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप मेरी मत सुनो, लेकिन आप शिव बाबा समझाते हैं उनकी मत पर चलो। डायरेक्ट ईश्वर मत देते हैं कि ये करो, रिस्पॉन्सिबल हम हैं ना। कई एक बातें मम्मा ने इस बात को इतना अच्छे से समझा था कि बाबा कई एक बात बड़ी इम्पॉसिबल करने के लिए उनको बोलते थे। एकदम इम्पॉसिबल है चारों तरफ से, वो वाला कार्य करने के लिए बोलते थे। मम्मा उसमें भी कहती थी जी जी बाबा। दादियों को भी लगता था ऐसे कैसे हो सकता है। दादियां भी मम्मा को बोलती थी ऐसे कैसे हो जाएगा मम्मा। वो कहते थे कौन कह रहा है, जो कह रहा है मना होना ही है, और हो भी जाता था। हमेशा समझो, शिव बाबा समझाते हैं उनकी मत पर चलो। डायरेक्ट ईश्वर इस समय मत दे रहे हैं कि ये करो, और अगर हम वो करेंगे तो बाबा रिस्पॉन्सिबल है, कुछ भी खराब होगा नहीं। कहा ना बाबा ने, उल्टा सुल्टा तुम्हारे साथ इसलिए होता है क्योंकि तुम डायरेक्शन पर चलते ही नहीं। ईश्वरीय मत पर चलो। ये ईश्वर थोड़ी है, तुमको ईश्वर से पढ़ना है ना। हमेशा समझो ये डायरेक्शन ईश्वर देते हैं। ये लक्ष्मी नारायण भी भारत के ही तो मनुष्य थे। देवता तो असल में ब्रह्मा विष्णु शंकर है, कंप्लीट ब्रह्मा विष्णु शंकर, नीचे वाले नहीं, कंप्लीट जो है ब्रह्मा विष्णु शंकर। फरिश्ता सो देवता, वो फरिश्ते हैं, वो असल में देवता है। इधर जब दैवी गुण वाली सोल्स आती हैं तो वो दैवी गुण वाले मनुष्य हैं। तो बाबा कहते हैं ये ईश्वर थोड़ी है ब्रह्मा जी, तुमको तो ईश्वर से पढ़ना है ना। तो हमेशा समझो ये जो डायरेक्शन है ये ईश्वर देते हैं। ये लक्ष्मी नारायण भी भारत के ही मनुष्य थे, ये भी सब मनुष्य हैं, परंतु ये शिवालय के रहने वाले हैं, इसलिए सब नमस्ते करते हैं। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण भी भारत के मनुष्य ही थे, लेकिन ये भी सब मनुष्य हैं, परंतु ये शिवालय के रहने वाले हैं। ये कलयुग के रहने वाले नहीं। शिव ने जो स्थापन किया है सचखंड, उसमें रहने वाले, उसको भी शिवालय कहते हैं, सुखधाम। इसलिए सब इनको नमस्ते करते हैं, क्योंकि शिवालय में जाने के लिए पवित्र बनना पड़ता है, पवित्रता को नमन करते हैं सब। परंतु बच्चे पूरा समझाते नहीं है बाबा के, अपना नशा ही चढ़ जाता है, बहुत ज्यादा अपना नशा चढ़ जाएगा। डिफेक्ट तो बहुतों में है ना, खामियों से हम लोग भर गए थे। इतनी ना अंदर खामियां हैं सूक्ष्म में। क्यों ये पूरा संगम का समय हमको पुरुषार्थ में देना है? हमको एक एक खामी निकालनी है। इसीलिए कलयुग की व्यर्थ दौड़ के पीछे नहीं जाना है। वो जितना जरूरी है उतना ही करना है रोजी रोटी के लिए। उससे ज्यादा व्यर्थ की दौड़ है, क्योंकि उससे ज्यादा जो कमा रहे हैं वो यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। लेकिन श्रीमत पर चलकर सुधरना बहुत जरूरी है। हम सुधर जाएंगे तो भगवान हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। कहाँ रखना है, कैसे, क्या देना है, क्या नहीं देना है, बाबा जानते हैं। हमको फिक्र नहीं करनी है कि हम पैसा जोड़ें, हम इतना अनाज जोड़ लें, हम इतना वो कर लें, वो तो कोई और खा कर जाएगा, हमारे काम ही नहीं आएगा वो। हमको बाबा के डायरेक्शन पर चलना है। परंतु बाबा कहते हैं ये शिवालय के रहने वाले हैं, इसलिए सब नमस्ते करते हैं, परंतु बच्चे पूरा समझाते नहीं हैं, अपना ही नशा चढ़ जाता है। डिफेक्ट तो बहुतों में है ना,
डिफेक्ट बहुत सारा है, उसी में अपने आप को इंटेलिजेंट समझने लग जाते हैं और फिर बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। जब पूरा योग हो तब तो विक्रम हमारे विनाश हो। ये भी तो सबसे बड़ी बात है। 63 जन्म के जो हमारे पाप हैं वो तो भस्म ही तब होंगे जब हमारा योग एक्यूरेट होगा। और योग एक्यूरेट मतलब जब हम बाबा से योग लगाएं तो ये देह का भान बीच में न रहे, तब भस्म होता है। अदरवाइज तो देखेंगे अगर योग एक्यूरेट नहीं है तो विक्रम भी विनाश नहीं हुए हैं वो, प्लस अभी योग नहीं है और कहना नहीं मान रहे हैं तो इसका अलग पाप का खाता। तो मिला क्या, हमको भगवान का बन कर दिया, हमने तो कुछ कमाया ही नहीं। फिर बाबा कहते हैं जब पूरा योग हो तब विक्रम विनाश हो। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी है ना। लक्ष्मी नारायण के घराने में आना, सूर्यवंशी घराने में आना मासी का घर थोड़ी है। आसान है क्या? हम समझ लें हमारा तो योग लग रहा है, हम तो सब कुछ कर रहे हैं। इतराने लग जाती हैं आत्माएं थोड़ा समय में ना, बहुत इतराती हैं कि हमको सब कुछ आ गया। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। बाबा देखते हैं माया एकदम नाक से पकड़कर गटर में ही गिरा देती है। नाक मतलब देह अभिमान। तो बाबा कहते हैं माया आंखों से पकड़ती है, आप दुनिया पुरानी दुनिया दिखाती रहेगी, तो ना माया मेरी आंखों को क्रिमिनल करती जा रही है। कान से पकड़ती है माया, जब हम दूसरों की बातें सुनते हैं, कलयुग को सुनते हैं तो कान से पकड़ रखा है माया ने। और जब हम अटरम शटरम खा लेते हैं तो मुख को पकड़ लेती है, ये प्रलोभन दिखाएगी, ये टेस्टी है और खिलवा देगी, फिर भुगतवाएगी। पाप तो बन गया ना, मना मेरा कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। फिर उसी के बाद जो हम मुख से बोल देते हैं अनाप शनाप, वो फिर माया ने पकड़ लिया। अब यहाँ देह का अभिमान जिसको होएगा उसको देह की कोई भी बात बोलेगा ना उसको झट से गुस्सा आएगा। तो बाबा कहते हैं अपना नशा चढ़ जाता है, डिफेक्ट बहुत है। योग हो तब विक्रम विनाश हो। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। बाबा देखते हैं माया एकदम नाक से पकड़ कर क्या करती है, पूरा गटर में गिरा देती है। देह अभिमान में लाएगी, देह के आकर्षण में आ जाते हैं, फिर देह के आकर्षण में उल्टे काम करके गटर में चले जाते हैं। बाप की याद में तो बड़ी खुशी में प्रफुल्लित रहना चाहिए। भगवान की याद में हमको बहुत प्रफुल्लित रहना चाहिए। सामने एम ऑब्जेक्ट हमारे खड़ी है लक्ष्मी नारायण की। भूल जाने से खुशी का पारा ही नहीं चढ़ता है। जब हम भूल जाते हैं ना तो खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। कहते हैं हमको निष्ठा में बिठाओ, हमको योग में बिठाओ, बाहर में हम याद नहीं कर सकते हैं, हमको यहीं पर बिठाओ। याद में नहीं रहते हैं इसलिए कभी कभी बाबा भी प्रोग्राम भेज देते हैं। ये बाबा जो यादों का प्रोग्राम भेज रहे हैं ना, मनसा सेवा का जो भेज रहे हैं आजकल, सिर्फ इसलिए भेज रहे हैं ताकि बच्चे कम से कम इसको जरूर करें। बाहर में हम याद नहीं कर सकते हैं, याद में नहीं रहते हैं, इसलिए कभी कभी बाबा भी फिर प्रोग्राम भेज देते हैं, परंतु याद में बैठते थोड़ी हैं। अगर बाबा प्रोग्राम भी भेजते हैं तो बाबा कहते हैं याद में थोड़ी बैठते हैं, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। बहुत भटकी है ना हमारी बुद्धि, इस सहज रास्ते पर नहीं आती है। ये बुद्धि एकाग्र तभी होगी जब इस बुद्धि में हम श्रीमत को फीड कर देंगे एकदम अच्छी तरीके से। बाबा ये बोल रहे हैं यही करना, यही करना। जैसे बाबा कहते हैं तुम शक्तिशाली आत्मा हो, बोलते हैं ना बाबा, तो शक्तिशाली हम किस में हैं? शक्तिशाली हम तब हैं अगर हम रिएक्ट नहीं करते हैं, रिजेक्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन नहीं करते हैं, करेक्शन नहीं करते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं, शुभ भावना शुभकामना देते हैं, है ना, और क्षमा करते हैं, है ना, सहन करते हैं, दिव्यता को धारण करते हैं। ये सारा है शक्तिशाली आत्मा। एक बाप दूसरा न कोई शक्तिशाली आत्मा, इसको बोलते हैं। ये सारी चीजें जब होगी हमारे अंदर, विस्तार को सार करने की शक्ति, समेटने की, सहन करने की, जब सारी शक्तियां सहयोग की शक्ति सामना करें, जब सारी प्रैक्टिकल में, तब हम कहलाएंगे शक्तिशाली आत्मा। चुप रहने में शक्ति है, अच्छा सोचने में शक्ति है, पॉजिटिव सोचने में शक्ति है, शुभ सोचने में शक्ति है, तब हम कहलाएंगे शक्तिशाली आत्मा।
एक बाप दूसरा न कोई, शक्तिशाली आत्मा। बाबा कहते हैं प्रोग्राम बाबा भेज देते हैं और प्रोग्राम के अनुसार आत्माएं बैठती हैं, लेकिन बाबा कहते हैं याद में थोड़ी बैठते हैं, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। बाबा अपना मिसाल बताते हैं। ब्रह्मा जी नारायण का कितना पक्का भगत था, जहां तहां साथ में नारायण का चित्र रहता था उनको नारायण जी बहुत अच्छे लगते थे और इतना पक्का भगत थे वो नारायण जी का। सत्यनारायण की कथा जो थी ना वो सुनाते थे, सुनते थे। जहाँ जहाँ देखो तो साथ में कहीं भी जाते थे नारायण जी का चित्र पॉकेट में जरूर रहता है। उनको पता ही नहीं कि मैं ही कभी नारायण था, तो नारायण का चित्र रहता था। फिर भी पूजा के समय बुद्धि इधर उधर भागती थी। अपना बताते हैं वो कि जब मैं पूजा किया करता था तब भी बुद्धि इधर उधर, नारायण जी पॉकेट में है, उन्हीं की पूजा करते थे और फिर भी बुद्धि इधर उधर भागती थी। इसमें भी ऐसा ही होता है, यहाँ ज्ञान मार्ग में भी ऐसे होता है। सहज हमारी बुद्धि एकाग्र नहीं होती है प्रभु जी में, समझ से योग लगता है। इसलिए बाबा जितनी समझानी देते हैं अव्यक्त मुरलियों में, उसको समझ समझ के घुट घुट के अच्छी तरह समझते हैं ना, तब लगता है बाबा के साथ बुद्धि का योग। क्योंकि समझते हैं तो वो चीज़ें नहीं करते हैं जो बाबा मना करते हैं, तो बुद्धि का योग लग जाता है। हम आज्ञाकारी बन जाएंगे ना, बाबा का कहना मानना शुरू कर देंगे, योग लगना शुरू हो जाएगा। हम याद नहीं कर, हम कहना नहीं मानते ना, फिर योग नहीं लगता। वो खाली अपने को तसल्ली देते हैं कि हमने इतनी देर योग किया है। भगवान जी कहते योग नहीं करते, बुद्धि इधर उधर भटकती है। तो पूजा के समय भी इधर उधर भागती थी। इसमें भी ऐसा ही होता है। बाप कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करो, परंतु कई कहते हैं बहन जी हमको निष्ठा कराओ, मना बैठाओ और फिर योग लगवाओ। ऐसा बोलते हैं। निष्ठा का तो कोई अर्थ ही नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं याद में रहो। कोई एक खास समय पर जाकर याद करने के लिए थोड़ी बोलते हैं। जैसे हम शरीर के बाप को याद कर लेते हैं, कुछ थोड़ी पूजा भक्ति कुछ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं क्या? एक जगह 10 घंटा बैठना पड़ता है, 2 घंटा बैठना पड़ता है क्या है बाप को याद करने? 1 सेकंड में याद आ जाती है। तो वो दैहिक है। अब हमको सच्ची वाली याद में रहना है, प्रभु पिता परमात्मा की याद में रहना है। बुद्धि इधर उधर भागती थी। इसमें भी हमेशा बाबा कहते हैं अब ज्ञान मार्ग में भी ऐसे ही होता है। बाप कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करो, परंतु कई कहते हैं बहन निष्ठा करावे। निष्ठा का तो कोई अर्थ ही नहीं है कि बाबा हमेशा कहते हैं याद में रहो। कई बच्चे निष्ठा में बैठे बैठे ध्यान में चले जाते हैं। अब एक जगह बैठते हैं और ध्यान में चले जाते हैं, कोई निद्रा लोक में भी चले जाते हैं। न ज्ञान न याद रहती है। जब ध्यान में चले गए, भगवान कहते जब ध्यान में कोई चला गया आंख बंद करके, न तो उसको समझ है न उसको याद है, या तो फिर झुटके खाने लग पड़ते हैं। कईयों को नींद आ जाती है ना। 18 जनवरी में सारी रात कई लोग जागेंगे या फिर 3-3 2-2 बजे जाके बाबा के कमरे में बैठे झुटके खा रहे होते हैं सारे के सारे। और जो झुटका खाता है उसके बगल वाले को भी झुटका आने शुरू, उबासी आनी शुरू हो जाती है, वायुमंडल ही बिगड़ जाता है ना। तो तुम अच्छे से सो जाओ ना पहले, फिर करो योग। नहीं दिखाएंगे सबको कि हम रात भर जागते हैं, और फिर जब 3 बजे 4 बजे बैठेंगे बाबा के कमरे में तो स्तंभ में सो रहे होते हैं। बाबा कहते कोई तो झुटके खाने लग पड़ते हैं। बहुतों को आदत पड़ गई है झुटके खाने की। ये तो अल्पकाल की शांति हो गई। बाबा कहते वो तो झुटके खाए, नींद में गए, थोड़ी देर की शांति हो गई, गोया बाकी सारा दिन अशांति रहती है। फिर सारा दिन मन अशांत रहता है। बाबा कहते हैं चलते फिरते बाप को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। भगवान को तो होना है कि हम पापों का बोझा उतार लें, नहीं तो सजाएं बहुत भयंकर हैं। सजाएं भयंकर हैं धर्मराजपुरी की। अब देखो आज अगर हम लोग के घर में पानी ना आए तो हम लोग कितना परेशान हो जाते हैं, और जब बहुत समय तक पानी नहीं मिलेगा तो क्या हाल होगा। खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा ना, मोबाइल नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, प्रकृति सब कुछ छीन लेगी। क्या करेंगे फिर उस समय? तो पाप है ना, पापों का एक्चुअली वो इसलिए करती है ना क्योंकि हम लोग देह के भान और अभिमान में जो चीजें यूज करते हैं वो बड़ी एहसान फरामोशी से यूज करते हैं।
और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा यूज करते हैं। थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन हम उसके लिए ज्यादा चीजें इकट्ठी करते हैं, है ना। तो वो फिर हम सृष्टि से ले रहे हैं ना, तो अपना हिसाब बनता है। तो इतने पापों का बोझा हम इकट्ठा कर लेते हैं कि फिर ये प्रकृति भूकंप के द्वारा, बाढ़ के द्वारा हम लोग से सारा कुछ छीन लेती है। उसमें फिर सोल जब छीन जाता है ना उससे, तब रियलाइज करती है। अब रियलाइज करेगी तभी तो प्योर बनेगी, तभी तो ऊपर उड़ेगी। इसीलिए ये सब कुछ होता है, भूकंप वगैरह जो भी होता है ना, इसलिए होता है। फिर मोह माया में चले जाते हैं। बाबा बोलते हैं विकारी हथियाला नहीं बांधो, विकारी हथियाला बांध लेते हैं। फिर बच्चे करते हैं, फिर बच्चे जब सामने कुछ होता है बच्चों को, तो फिर रोते हैं वो लोग। एहसास दिलाया जाता है ना। फिर जैसे नॉनवेज जो खाते हैं, वो नॉनवेज खाए जा रहे हैं, फिर अब जानवरों को भी तो अलग करते हैं ना, बच्चों से अलग करते हैं। तो फिर प्रकृति भी उनको वैसे ही विनाश करती है, उनके बच्चों को छीन लेती है। जो देह को ही बच्चा समझते हैं ना वो लोग, तो देह के बच्चों को छीनती, फिर विलाप करते हैं, रोते हैं, फिर कलपते हैं, कुड़ते हैं, फिर जाकर सजा खाकर सोल कॉन्शियस बनकर फिर वापस घर जाते हैं। ऐसे ही चलता है हिसाब किताब। लेकिन बाबा कह रहे हैं बाप को अगर आप याद ही नहीं करेंगे तो पापों का जो बोझा है वो कैसे उतरेगा। बुद्धि में ज्ञान घुसेगा ही नहीं, पाप बढ़ते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प का बोझा है, इसमें ही तो बड़ी मेहनत है। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बॉडी समझो नहीं, अब अपने को आत्मा समझो। बॉडी समझेंगे आलस भी आएगा और थकावट भी होगी, नींद भी आएगी और देहधारी याद आएंगे। आत्मा समझेंगे तो परमात्मा याद आएंगे, फिर हमको नींद भी नहीं आएगी, अथक हो जाएंगे। क्योंकि फिर बाबा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं ना। हम याद करते हैं तो वो हमको बल देते हैं, ताकत देते हैं। तो बाबा कहते हैं चलते फिरते बाप को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। आधा कल्प का बोझा है, इसमें ही तो बड़ी मेहनत है। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। भल बाबा को बहुत बच्चे लिख भेजते हैं, इतना समय हम याद में रहे, परंतु याद रहती नहीं है, चार्ट को समझते ही नहीं है। इतना 4-4 5-5 घंटे याद में रहते हैं, ऐसे लिखवाते हैं। तो बाबा कहते हैं भेज देते हैं लिख लिख के। मैंने देखा है चार्ट में लिख के भेज दे, इतने घंटे हम याद में थे, इतने घंटे हम याद में थे। बाबा कहते हैं लिख कर भेज देते हैं, इतना समय याद में रहा, परंतु याद रहती ही नहीं है। चार्ट को समझते ही नहीं है कि चार्ट कैसा होना चाहिए। श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलते हैं तो बाबा ने बोला कि फर्स्ट क्लास चार्ट है उसका, जो श्रीमत पर पूरा चलता है वो याद में है। बाबा बेहद का बाप है, पतित पावन है, तो खुशी में रहना चाहिए ना हमको। वो हम पतित बन गए हैं, हमको पावन बनाने के लिए बाबा आए हैं, उन्होंने हमको अडॉप्ट किया, तो हमको खुशी में रहना चाहिए ना। ऐसे नहीं हम तो शिव बाबा के हैं ना। ऐसे भी बहुत हैं, समझते हैं हम तो बाबा के हैं, लेकिन याद बिल्कुल करते ही नहीं है। इसलिए हमको किसी का नहीं सुनना है। कई बार सोच ना बड़ी दिल शिकस्त हो जाती है, पूछती हैं कि वो तो कह रहे हैं उनका तो ऐसा योग लगता है, हमारा तो नहीं लगता, हम तो इतने समय से चल रहे। दिल शिकस्त हो जाते हैं ना। जैसे वो कहानी नहीं है कि एक बच्चा भगवान से रोज दोस्त की तरह उनको अपना दोस्त समझता था और दोस्त की तरह हर बात शेयर करता था, सब कुछ करता था। तो बाबा को बहुत अच्छा लगता था भगवान को। एक दिन पंडित आया, कहता ऐसे थोड़ी करते हैं याद भगवान को। उसने उसको मंत्र पकड़ा दिया, मंत्र बोलो ऐसे, तब भगवान से मिलन होता है। उसमें कहानी में लिखा था कि भगवान ने शिकायत की कि एक ही तो मेरे को याद करता था अच्छे से, मेरे से हर तरह की बातें करता था, तुमने उसको भी मंत्र देकर स्टीरियोटाइप बना दिया, माना जैसे दुनिया में चलता है वैसे कर दिया, दूर कर दिया तुमने मुझसे। तो बाबा पतित पावन है,
ऐसे नहीं हम तो शिव बाबा के हैं ना, ऐसे भी बहुत हैं, समझते हैं हम तो बाबा के हैं, लेकिन याद बिल्कुल करते नहीं हैं, दावा करते हैं खाली। अब दुनिया में भक्ति मार्ग में भी पंडित दावा करते हैं, भगवान को ये करते हैं, भगवान को वो करते हैं, करते थोड़ी हैं, याद बिल्कुल करते नहीं। अगर याद करते होते तो फिर पहले नंबर में जाना चाहिए। किसको समझाने की भी बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाबा की याद में रहकर किसी को समझाने की भी बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। हम तो भारत की महिमा करते हैं। नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। अभी है पुरानी दुनिया, आयरन एज। अंतर समझना है ना कि देवी देवताओं का राज्य था और अब तो पुरानी दुनिया हो गई है, अब आयरन एज हो गया है। वो सुख धाम था देवी देवताओं का और ये अब है दुख धाम। बुद्धि हमारी आयरन एजेड हुई तो हम दुखों में पड़ गए, और अभी गोल्डन एजेड बना देंगे श्रीमत पर चलकर तो हमको गोल्डन एज वाली दुनिया मिलेगी। जैसा हम बनते हैं वैसी फिर दुनिया बनती है। माना सारा आत्मा के ऊपर है, आत्मा जो करती है उसी के अनुसार उसको सब कुछ मिलता है। तो कितना ना हमको ध्यान रखना है इस आत्मा को सुधारने में, क्योंकि जैसा हम करेंगे फिर हमको वैसा ही मिलेगा। भारत गोल्डन एज था ना, तो इन देवताओं का राज्य था। कहते हैं हम कैसे समझे कि इनका राज्य था। अब ये और दे अहंकार वाले लोग बोलते हैं कि हम कैसे समझे कि इनका राज्य था। कैसे समझे कि इनका राज्य था, ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है, जिसकी तकदीर में जो है ना, जो जितना पुरुषार्थ करते हैं वो देखने में तो आता है ना। तुम एक्टिविटी से जानते हो, है तो कलयुगी भी मनुष्य तो सतयुगी भी मनुष्य, फिर उन्हों के आगे जाकर माथा जाकर क्यों टेकते हो। बाबा कहते तुम एक्टिविटी से जानते हो ना, है तो कलयुगी भी मनुष्य, है तो सतयुगी भी मनुष्य, है ना। अब जैसे मम्मा बाबा सतयुगी मनुष्य ले लेंगे और फिर कलयुगी मनुष्य भी हैं, लेकिन बाबा कहते फिर उन्हों के आगे माथा जाकर क्यों टेकते हो। इन्हों को स्वर्ग का मालिक कहते हैं। मैंने जब जो लोग पूछ रहे ना ये कब राज्य करते थे, हम कैसे समझे, है ना। तो बाबा भी फिर पूछ रहे हैं कि तुम माथा भी तो टेकते हो, फिर क्यों टेकते हो। इन्हों को स्वर्ग का मालिक कहते हैं ना। कोई मरता है तो कह देते हैं फलाना स्वर्गवासी हो गया। बाबा कहते ये भी नहीं समझते कि करे पुठे काम और चला जाएगा स्वर्ग में, और सोचते हैं स्वर्ग ऊपर होता है। स्वर्गवासी मतलब नीचे स्वर्ग है, वहां रहने का हक प्राप्त करना मतलब स्वर्गवासी बनना। ये उनको समझ में नहीं आता है। बस झट से कोई भी मरेगा कहेंगे स्वर्गवासी हो गया। ये भी नहीं समझते हैं ना, इस समय तो सब नरकवासी है, सब नरकवासी है, तो स्वर्ग में कहाँ जाएगा। नरकवासी नरक की हरकतें करेगा और स्वर्ग में चला जाएगा। जरूर पुनर्जन्म भी यहाँ ही तो लेंगे ना। बाबा हर एक की चलन से देखते रहते हैं, हम सभी की चलन दिखाई देती है सूक्ष्म वतन की टीवी में। हमको ध्यान रखना चाहिए, हम कुछ भी गलत करते हैं तो भगवान जी को दिखाई दे रहे हैं, ब्रह्मा जी को दिखाई दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जरूर पुनर्जन्म भी यहाँ ही लेंगे ना। बाबा हर एक की चलन से देखते रहते हैं। बाबा को कितना साधारण रीति से किस किस से बात करनी पड़ती है। बाबा को कितना साधारण रीति से किस किस से बात करनी पड़ती है, संभालना पड़ता है। बाप कितना क्लियर करके समझाते हैं, समझते भी हैं तो बात बड़ी ठीक है, ऐसा बोलते भी हैं, फिर भी बाबा कहते क्यों बड़े बड़े कांटे बन जाते हैं। जब हम मुरली सुनते हैं, कौन सी बात है जिससे हम बाबा से डिसएग्री करते हैं। सारी बातें बाबा की बहुत अच्छी अच्छी होती हैं, लेकिन बाबा कहते जब तुम जान रहे हो, समझ रहे हो और कहते हो बात तो ठीक है, फिर बाबा कहते फिर तुम क्यों बड़े बड़े कांटे बन जाते हो, क्यों बन जाते हो कामी क्रोधी लोभी, क्यों बनते हो। एक दो को दुख देने से कांटे बन जाते हैं। जब भी हम देह समझते हैं और देह के भान में व्यवहार करते हैं, देह अभिमान में व्यवहार करते हैं, तो हम समझते नहीं है कि हम दूसरी आत्मा को दुख देते हैं। तो बाबा कहते हैं एक दो को दुख देने से फिर क्या हो जाते हैं, कांटे बन जाते हैं और कांटा बन जाएंगे। आदत छोड़ते ही नहीं है। बाबा कहते कांटा बनने की आदत छोड़ते ही नहीं है, एक दो को दुख देना छोड़ते ही नहीं है। अभी बागवान बाप
फूलों का बगीचा लगाते हैं। बागवान शिव पिता परमात्मा फूलों का बगीचा बनाते हैं। बाबा कांटों को फूल बनाते रहते हैं। हम सभी कांटे हैं ना, उनको रोज समझ दे देकर हमको फूल बनाते हैं ताकि हम फ्लावर्स बने और खुशबूदार फूल बने। कांटों को फूल बनाते रहते हैं। उनका धंधा ही ये है, शिव बाबा का धंधा ही ये। जो खुद ही कांटा होगा तो फूल कैसे बनाएगा। अब हमको करनी है सेवा। बाबा कहते हैं, बाबा का धंधा क्या है, कांटों को फूल बनाते हैं ना, और फिर हमको सिखाते हैं, कर करके बाबा हमको सिखाते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो। तो बाबा तो रोज हम लोग को कांटों से फूल बनाते हैं, फिर हमसे उम्मीद करते हैं कि हम भी ऐसी दूसरी सोल्स के साथ अच्छा वाला व्यवहार करें, बाप समान हम विश्व कल्याणकारी बने, शुभ भावना शुभकामनाधारी बने, हम परोपकारी बने, हम क्षमाशील बने। ये बाबा की विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को यूज करके बाबा हम लोग को भी कहते हैं, इसी का सुख दो तुम सबको, तुम सबको शुभ भावना शुभकामना दो। आजकल कितना बाबा इस पर जोर दे रहे हैं, शुभ भावना शुभकामना का सहयोग दो सबको। तो जो बाबा कहते हैं, जो खुद ही कांटा होगा वो क्या बनाएगा किसी को फूल। प्रदर्शनी में भी बड़ी खबरदारी से किसको भेजना होता है। अच्छे गुणवान बच्चे वो जो कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करते हैं, किसी को भी कांटा नहीं लगाते हैं, अर्थात किसी को दुख नहीं देते हैं, कभी भी आपस में लड़ते नहीं हैं। तुम बच्चे बहुत एक्यूरेट समझाते हो, इसमें किसी की इंसल्ट की तो बात ही नहीं है। प्यार से समझाना, जैसे बाबा भी हमको कितने प्यार से समझाते हैं, तब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ वाकई हम असुर थे, वाकई बंदर बना था, वाकई हम मूर्ख बन जाते हैं, है ना। अब बाबा समझाते हैं ना, प्यार से हमको समझाते हैं, तो एक्सेप्ट करती है, हर सोल एक्सेप्ट करती कि हाँ वाकई हम गलत थे, वाकई हम कांटे बन गए थे। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं, किसी को भी कांटा नहीं लगाते हैं, अर्थात किसी को दुख नहीं देते हैं, कभी भी आपस में लड़ते नहीं हैं। तुम बच्चे बहुत एक्यूरेट समझाते हो, इसमें किसी की इंसल्ट की तो बात ही नहीं है। अभी शिव जयंती भी आती है, तुम प्रदर्शनी जास्ती करते रहो। बाबा कह रहे ना, बहुत जोर दे रहे हैं ना बाबा इस बार कि अब एकदम ऐलान कर दो सब जगह, है ना, कि समाप्ति जो आ रही है, आत्माओं को जगना भी तो है। बाबा कहते हैं ना, तुमको इतना तो तैयार करना है कि बोलो कम से कम मुख से ये तो बोले, अहो प्रभु तुम्हारी लीला अपरंपार। ये बोलने के लिए भी तो तैयार करना है ना सोल्स को। इसलिए बाबा हमको समझ दे रहे हैं, तुम प्रदर्शनी ज्यादा करते रहो। तो जिसके पास धन है वो करवा सकता है। बाबा ने कल बोला ना, 8-10 दिन की प्रदर्शनी करा दो। तो अब कहीं भी धन का सहयोग देकर, किसी भी सेंटर में, कोई जरूरी थोड़ी है कि एक ही जगह पर करते हैं, किसी भी सेंटर में आप सहयोग देकर आप सेवा करवा सकते हो। बाबा कहते हैं, अभी शिव जयंती भी आती है, तुम प्रदर्शनी जास्ती करते रहो। छोटी छोटी प्रदर्शनी पर भी समझा सकते हो। 1 सेकंड में स्वर्गवासी बनो, अर्थात पतित भ्रष्टाचारी से पावन श्रेष्ठाचारी बनो। 1 सेकंड में बाबा कहते हैं स्वर्गवासी बन जाओ, अथवा पतित भ्रष्टाचारी से आप क्या बन जाओ, पावन श्रेष्ठाचारी बनो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करो। 1 सेकंड में अगर हमको निश्चय हो गया भगवान में ना, तो हम 1 सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकते। अपने को सेवाधारी समझो, सबको प्रभु की अमानत समझो, और श्रीमत प्रमाण उनको सत्यता और दिव्यता का सहयोग दो, तो क्या हो जाओगे, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। बॉडी कॉन्शियसनेस खत्म, सेवाधारी आत्मा समझना है, सबको प्रभु की अमानत समझना है। तो जब हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति है। अच्छा फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। भ्रष्टाचारी को खत्म करना है, बाबा कहते हैं। 1 सेकंड में स्वर्गवासी बनो, अथवा पतित भ्रष्टाचारी से पावन श्रेष्ठाचारी बन जाओ। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करो, बाबा कहते हैं 1 सेकंड में। बाबा का कहना मानते जाओ, बंधनों से मुक्त होते जाओ, सभी के बीच में रहते हुए मुक्त अवस्था का अनुभव करते जाओ। तुम भी अभी समझते हो,
हम भी पहले नहीं समझते थे, अब हम समझते हैं। बाप द्वारा सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। अभी हम समझते हैं कि बाप के द्वारा ही हमको मुक्ति मिलती है, बाप के द्वारा ही हमको जीवन मुक्ति मिलती है। परंतु ड्रामा को भी जानना है ना अच्छे से। जब सब धर्म स्वर्ग में नहीं आएंगे, ड्रामा को भी जानना है। ये सारे धर्म जो हैं वो स्वर्ग में तो आते नहीं हैं, वो फिर अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर आकर स्थापना करेंगे। झाड़ में कितना क्लियर है, एक सदगुरु के सिवाय सदगति दाता और कोई हो ही नहीं सकता। एक सिवाय शिव पिता परमात्मा के और कोई भी सदगति नहीं कर सकता है। बाकी भक्ति सिखलाने वाले, वो तो बाबा कहते ढेर सारे गुरु हैं। सदगति के लिए मनुष्य गुरु तो नहीं, गुरु हो नहीं सकता। जो मनुष्य गुरु बनकर बैठे हुए हैं वो तो खुद ही मर जाते हैं, तो किसी को लेकर थोड़ी जाते हैं। सदगति दाता तो अविनाशी है, वो लेकर जाते हैं साथ में। बाबा कहते हैं एक सदगुरु के सिवाय सदगति दाता और कोई हो नहीं सकता है। बाकी भक्ति सिखलाने वाले, वो तो ढेर गुरु हैं। सदगति के लिए मनुष्य गुरु हो ही नहीं सकता है। सदगति के लिए मनुष्य गुरु हो ही नहीं सकता है, परंतु समझाने का भी तो अक्ल चाहिए ना। बाबा कहते हैं इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। समझाने की अक्ल चाहिए और इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। ड्रामा का कैसा वंडरफुल खेल है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इस नशे में रहते हैं। ये वंडरफुल खेल है ना, इस नशे में बहुत कम लोग रहते हैं। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर गुरु हैं, लेकिन वो सदगति किसी की नहीं कर सकते, ना अपनी ना दूसरों की कर सकते हैं। सदगति के लिए तो मनुष्य गुरु हो ही नहीं सकता है, परंतु समझाने का भी अकल चाहिए ना। इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। ड्रामा का कैसा वंडरफुल खेल है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इस नशे में रहते हैं। ये इस समय सारा वंडरफुल खेल चल रहा है। हमें हर बात की समझ मिल रही है। हमारे सारे प्रश्न भगवान समाप्त करते हैं। प्रश्नों से पार ले जाकर हमको संतुष्ट रहने की कला सिखाते हैं, सदा खुश रहने की कला सिखाते हैं। तो अभी चल रहा है ना वंडरफुल पार्ट। हर चीज को साक्षी होकर चुकतू करना, अपना शरीर का कर्म भोग है उसको भी साक्षी होकर चुकतू करना। कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। वरना तो हम ब्लेम गेम में चले गए थे, हम दूसरों को ब्लेम करते थे। अब बाबा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए कहते हैं, ताकि हम अपने आप को अपनी जिम्मेवारियों के साथ ठीक कर लें। हम सोल्स बहुत पावरफुल हैं। पावर का एहसास दिलाकर भगवान कहते हैं इस पावरफुल एनर्जी के साथ आप पावर हाउस से योग लगाकर अपना सारा क्लीन करो सिस्टम, सारे विक्रम विनाश करो और सारे अच्छे कर्म करो। ऐसे करके सारा कुछ अपना बनाओ। मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, आनंद से, अदब से, रिस्पेक्ट से, मोहब्बत से, स्नेह से, प्यार भरी प्रभु जी को नमस्ते और तहे तहे दिल से प्रभु जी का धन्यवाद। और यही दुआ बाबा आप जैसे कह रहे हैं वैसे हम जरूर करें। रात्रि क्लास है, क्योंकि उन दिनों जब साकार में बाबा आते थे तो सुबह भी क्लास लेते थे, रात को भी लेते थे। तो रात्रि की क्लास है। तुमको वास्तव में शास्त्रों पर वाद विवाद करने की कोई दरकार नहीं है, क्योंकि अभी कुंभ में भी मेला चल रहा है ना, तो शास्त्र वाले ही तो आएंगे वहां पर सबसे ज्यादा। लेकिन बाबा हमको पहले ही समझ देते हैं कि वाद विवाद में नहीं जाना है। सत्यता को सत्यता की सभ्यता से ही स्पष्ट करना है। तो तुमको वास्तव में शास्त्रों पर वाद विवाद करने की कोई दरकार नहीं है। मूल बात है ही याद की और सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझना है। चक्रवर्ती राजा बनना है ना, इसीलिए कैसे सृष्टि शुरू हुई, फिर कैसे मध्य होता है, फिर कैसे अंत होता है, इसको अच्छे तरीके से हमको समझना है। हमको चक्रवर्ती राजा बनना है।
इस चक्र को ही सिर्फ समझना है, इनका ही गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। जब चक्रवर्ती चक्र को अच्छी तरह हम समझ जाते हैं ना, तो जो बंधन है ना वो बुद्धि से हट जाता है और जीवन मुक्त अवस्था हो जाती है ना। फिर इधर इधर खींचातान जो करते हैं ना वो नहीं करेंगे। तो हमें चक्रवर्ती राजा बनना है, इस चक्र को ही सिर्फ समझना है, इनका ही गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को वंडर लगता होगा, आधा कल्प भक्ति चलती है, ज्ञान तो रिंचक भी नहीं है। तुम बच्चों को, बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को वंडर लगता होगा कि आधा कल्प भक्ति चलती है, ज्ञान तो बिल्कुल नहीं था हम लोग को, है ना। ज्ञान तो रिंचक भी नहीं है भक्ति में। ज्ञान असल में है ही शिव पिता परमात्मा के पास, सिर्फ शिव बाबा के पास ज्ञान है। बाप द्वारा ही तो जानना है हमको सब कुछ। ये बाप कितना अनकॉमन है, निराकार है ना, अनकॉमन है, इसलिए कोटों में कोई निकलते हैं, दिखाई नहीं देते ना। इसलिए जो दिखाई देता उधर आत्मा की बुद्धि निर्धारियों की तरफ है, ये दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए यहाँ पर मेहनत लगती है। जिसने खुद को रियलाइज कर लिया वो तो बाबा के साथ योग लगाए, जिसने खुद को ही रियलाइज नहीं किया वो फिर भटकता है इधर उधर। बाबा कहते ज्ञान रिंचक भी नहीं है, थोड़ा भी नहीं है। ज्ञान तो प्रभु जी के पास है, बाप द्वारा ही तो जानना है सब कुछ। ये बाप कितना अनकॉमन है, इसलिए कोटों में कोई ही निकलते हैं। वो टीचर्स ऐसे थोड़ी कहेंगे, ये तो कहते हैं मैं ही बाप टीचर गुरु हूं। तो मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे ना। भारत को मदर कंट्री कहते हैं क्योंकि अम्बा का नाम बहुत बाला है ना। अम्बा के मेले भी बहुत लगते हैं, जगदम्बा के। अम्बा मीठा अक्षर है। छोटे बच्चे भी माँ को प्यार करते हैं ना, क्योंकि माँ खिलाती है, पिलाती है, संभालती है। छोटे बच्चे प्यार करते हैं, बस बड़े होकर वो लोग सोल्स डिफरेंट अपने उसमें आ जाती हैं। तो छोटे बच्चे भी माँ को प्यार करते हैं क्योंकि माँ खिलाती है, पिलाती है, संभालती है। अब अम्बा का बाबा भी चाहिए, तो वो तो बच्ची है, अडॉप्टेड है, पति तो है नहीं। ये नई बातें हैं ना। यहाँ पर माँ है लेकिन ना, फिर साथ में अम्बा के साथ तो पिता नहीं है ना, जगत अम्बा। ये नई बातें हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर अडॉप्ट करते होंगे। ये सभी बातें बाप ही आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। जितनी भी सारी बातें हैं ये बाबा आकर हमको समझाते हैं। अम्बा का कितना मेला लगता है, अम्बा की कितनी पूजा होती है, क्योंकि बच्ची ने बहुत सर्विस की है ना, बहुत सर्विस की है मम्मा ने, मातेश्वरी ने। पल पल सफल किया माँ ने। इसीलिए बनता मंदिर आलीशान नहीं बनता है। जगदम्बा के मंदिर कहीं भी होंगे ना, आलीशान नहीं होंगे, लेकिन भीड़ सबसे ज्यादा वहीं पर होती है, क्योंकि भगवान जो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं उनके साथ संबंध जोड़ने की सेवा मम्मा ने बहुत की है। तो उसका यादगार देखो कैसे बना। आलीशान नहीं बनता, आलीशान लक्ष्मी का मंदिर बनता है, लक्ष्मी नारायण का। तो बाबा कहते हैं अम्बा का कितना मेला लगता है, पूजा होती है। क्यों? क्योंकि बच्ची ने बहुत सर्विस की है ना। मम्मा ने जितने को पढ़ाया होगा उतना तो और कोई पढ़ा भी नहीं सकता। बहुतों को पढ़ाया माँ ने, और एकदम निर्भयता से, डरी नहीं कभी भी किसी से। अदालत में जाकर भी केस पवित्रता पर जीत लिया। तो मम्मा ने जितनों को पढ़ाया होगा उतना तो और कोई पढ़ा ना सके। मम्मा का नामाचार बहुत है, मेला भी बहुत बड़ा लगता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप ने ही आकर रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज जो है
वो हम आत्माओं को समझाया है। तुमको बाप के घर का भी मालूम पड़ा है। अभी बाप से भी लव है तो घर से भी लव है। अब हमको बाबा के बारे में भी मालूम, अपने घर के बारे में भी मालूम, तो बाप से भी लव है तो घर से भी लव है। ये ज्ञान तुमको अभी ही मिलता है, इसी समय मिलता है। इस पढ़ाई से कितनी कमाई होती, तो खुशी होनी चाहिए ना कि हम सच्ची कमाई कर रहे हैं और 2500 वर्ष की राजधानी के लिए भरपूर हो रहे हैं। तो खुशी होनी चाहिए ना। और तुम हो बिल्कुल साधारण। दुनिया को पता ही नहीं है कि बाप आकर ये नॉलेज सुनाते हैं, भगवान आकर पढ़ा रहे हैं। दुनिया को नहीं मालूम, बताने से भी उनको समझ में नहीं आता है। बाप ही आकर सभी नई नई बातें बच्चों को सुनाते हैं। नई दुनिया बनती है बेहद की पढ़ाई से। नई दुनिया बनती है इस पढ़ाई से, क्योंकि 16 कला संपूर्ण बनना पड़ता है, सर्वगुणों से संपन्न बनना पड़ता है, संपूर्ण निर्विकारी बनना पड़ता है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना पड़ता है और संपूर्ण अहिंसक बनना पड़ता है। सारी क्वालिफिकेशन धारण करने वाले ही तो फिर नई दुनिया बनाते हैं, फिर नई दुनिया में जाते हैं। जो बनाता है वो जाता है। बाप ही आकर अभी सभी नई नई बातें बच्चों को सुनाते हैं। नई दुनिया बनती है इस पढ़ाई से, बेहद की पढ़ाई से। पुरानी दुनिया से वैराग फिर आ जाता है। जब सच्चाई जान जाते हैं सब कुछ और फिर ये समझ में आ जाता है कि ये तो दुनिया विनाश होने वाली है, तो वैराग आता है। फिर जो गंदगी मच जाती है उसकी समझ में जाती है, तो वैराग आता है। तुम बच्चों के अंदर में ज्ञान की खुशी रहती है। बाप को पुरानी दुनिया से वैराग और नई दुनिया का जो ज्ञान मिलता है उससे खुशी रहती है। बाप को और घर को याद करना है। घर तो सभी को जाना ही है, चाहे कोई बाबा का बने चाहे नहीं बने। द्वापर युग कलयुग की सोल्स को भी जाना ही जाना है, सबको जाना है भाई। सफाई होनी है ना सृष्टि की। घर तो सभी को जाना ही है। बाप तो सभी को कहेंगे ना, बच्चों हम तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए आए हैं। बाबा सारी सोल्स के लिए मैसेज देते हैं कि मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो मुझसे, मैं देने आया हूं। बाबा कहते हैं फिर भूल क्यों जाते हो? भगवान मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए आए। समय लिमिटेड है। फिर बाबा कहते तुम भूल कैसे जाते हो और क्यों जाते हो भूल तुम? अब मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे मिलेगी? जब हम प्रैक्टिकल में यहाँ पर देह से मुक्त होकर जो अवस्था होती है उसको अनुभव करें और दूसरों को अनुभव कराएं, तब मिलेगा मुक्ति का वर्षा, तब मिलेगा जीवन मुक्ति का वर्षा। अगर ट्रस्टी बनकर सेवा करके दिव्यता को यूज करके सारे बंधनों से हम अपने को मुक्त कर लें। फिर भूल क्यों जाते हो? मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, हमेशा मैं तुम्हारा बाप हूं। 5000 का चक्र तुम लगाते हो, बाबा कहते हैं उसमें पूरा मैं तुम्हारा बाप हूँ, बेहद का बाप हूँ। ऐसा नहीं कि आज हूँ संगम में हूँ, नहीं। जब हम भूल जाते हैं तब भी वो हमारे ही फादर है, आत्मा के फादर तो वो हमेशा ही है। राजयोग सिखलाने के लिए मैं आया हूँ। समझते रहे कि मैं राजयोग सिखलाने के लिए आया हूँ। तो क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे? मैं तुम्हें राजयोग सिखलाने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए आया हूँ। तो क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे? फिर तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। अगर आप नहीं चलेंगे तो बाबा कहते फिर तो बहुत घाटा पड़ जाएगा आपको। ये है बेहद का घाटा। 1 सेकंड हम वेस्ट करते हैं तो बाबा कह रहे हैं कि तुमने 1 वर्ष वेस्ट कर दिया राजधानी का। 1 ईयर, 1 सेकंड 1 ईयर। तो तुम्हारा बेहद का बाप हूं मैं राजयोग सिखलाने के लिए आया हूं। आप गुलामी से बाहर आओ, आप मेरे बच्चे हो, आप राजा हो, आप परम धाम से आए हो, आप सतुगुणी आत्मा हो।
अपने को सतगुणी आत्मा समझकर मेरे साथ योग लगाओ। तो तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, राजयोग सिखलाने के लिए आया हूँ। तो क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे? फिर तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। ये तो बेहद का घाटा है। बाप का हाथ छोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। अगर हमने बाबा का हाथ छोड़ा, जिस समय भी हम छोड़ते हैं उसी समय हमारा नुकसान शुरू। फिर तो बाबा कहते ये है बेहद का घाटा। बाबा कहते ये कोई एक समय का नहीं, ये तो बेहद है, बहुत समय का घाटा पड़ जाएगा और कल्प कल्पांतर ऐसा ही होता रहेगा। बाप का हाथ छोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। माना सारा दिन हमको श्रीमत पर चलना है। जब कभी हम श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं, जब कभी हम उनकी याद में नहीं है, मेरा घाटा पड़ रहा है। और बाबा ने उस दिन क्या बोला, तुम चलो, तुम पुण्य करते हो थोड़ा सा मेरे कहने पर, अगर करते भी हो, लेकिन उसके बाद तुम पाप करते हो सारा, मेरा कहना नहीं मानते हो और विस्मृत होकर पुरानी दुनिया में फंसते हो। तुमने जो थोड़ा बहुत भी पुण्य किया है वो भी कट हो जाएगा, वो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे भगवान, उसको ना कर देते हैं। फिर उसका जो उसने करा होता है ना, उसको ना हो जाती है, मना एक्सेप्ट नहीं होता फिर वो, क्योंकि पाप जो है वो काट देता है, उसको खत्म कर देता है। ये नहीं कि इधर हम थोड़ा पुण्य करते जाएं, उधर हम पाप भी करते जाएं, नहीं, हमारा हिसाब लिया जाएगा। तो बाप का हाथ छोड़ा, मना कमाई में घाटा पड़ जाएगा। अच्छा, गुड नाइट, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। एक बाप की याद से हमको मोस्ट लवली बनना है। अगर हमको लवली बनना है तो एक बाबा को याद करें, क्योंकि वही लवली है। उनके साथ रहकर ही हम लवली हो सकते हैं। और देहधारियों का संग करेंगे तो वैसे ही फिर हम कड़वे हो जाते हैं। तो एक बाप की याद से मोस्ट लवली बनना है। चलते फिरते कर्म करते याद में रहने की प्रैक्टिस हमको करनी है, कि चलते फिरते अचानक सब कुछ होगा। तो ऐसा ना हो कि चलते फिरते, अब सोने समय भी हमको याद करना, सोने समय भी नाश हो सकता है। सो रहे हैं, मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक जो होते हैं वो सुबह को 4 बजे आते हैं। आत्माएं उसमें गहरी नींद में सोई होती है, इसलिए सोना भी है तो याद में सोना है। एक बाप की याद से हमको मोस्ट लवली बनना है। उसके लिए फिर क्या करना है, चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते याद में रहने की प्रैक्टिस करनी है। एक बाप की याद से मोस्ट लवली हमको बनना है। चलते फिरते कर्म करते याद में रहने की हमको प्रैक्टिस करनी है। बाप की याद और खुशी में हमको प्रफुल्लित रहना है, ऑलवेज हैप्पी। बाबा की याद में रहेंगे तो हम सदा खुश रहेंगे। तो बाप की याद और खुशी में सदा प्रफुल्लित रहना है। कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चल हर कार्य करना है। आज तो खास इसी पर ध्यान दिया है, ध्यान खिंचवाया बाबा ने कि कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चल हर कार्य करना है। एवरी स्टेप जो हम ले वो श्रीमत के प्रमाण है। अपनी मगरूरी, अपने देह के अभिमान का जो नशा है ये नहीं दिखाना है। तो अपनी मगरूरी दिखाते हैं, अरे किसके विरोध में जा रहे हैं, भगवान के विरोध में जा रहे हैं, क्या होगा, टोटल दुर्गति हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं अपनी मगरूरी, अपने देह अभिमान का नशा नहीं दिखाना है। कोई भी उल्टा सुल्टा काम हमको नहीं करना है, मूंझना नहीं। जो भी दुनिया में हो रहा है उल्टा सुल्टा हो रहा है। एक भगवान उल्टी सुल्टी दुनिया में आकर हमको सही मत देते हैं, तो उन्हीं की मत पर हमको चलना है। कोई भी उल्टा सुल्टा काम हमको नहीं करना है, मूंझना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। सतगुरु जी का आज का वरदान।
साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट भव। साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट भव। हमको सदा डबल लाइट रहना है। जैसे बाप साधारण तन लेते हैं, जैसे आप बोलते हो वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही चलते हैं, तो कर्म बल साधारण है लेकिन स्थिति ऊंची रहती है। जैसे बाप साधारण तन लेते हैं ब्रह्मा जी का, जैसे आप बोलते हो वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही चलते हैं, तो कर्म भले साधारण है। ब्रह्मा जी के कर्म भले साधारण है लेकिन स्थिति ऊंची रहती है। कर्म साधारण मतलब जैसे साफ सफाई करी है ना, और जैसे सब्जियां जो बीज लगाते हैं वो उपले बनाना, घोले बनाना साधारण कर्म है ना, लेकिन उसमें उनकी स्थिति हमेशा ऊंची रहती थी। वो शुद्ध नशा उनको रहता था कि आत्मा परमात्मा का बच्चा हो। कर्म छोटे नहीं होते हैं, काम कोई भी अच्छा ही होता है। अब हम अपने लिए अगर काम करते हैं, कपड़े धोते हैं, चाहे सफाइयाँ करते हैं, तो अच्छा ही है ना, कर्म तो हमको करना ही है। लेकिन साधारण कर्म करते भी हमारी स्थिति सदा ऊंची रहनी चाहिए। डबल लाइट बनकर ऊंची स्थिति में स्थित होकर कोई भी साधारण कर्म करो। बाबा कहते पहले डबल लाइट बनो, आत्मिक और फरिश्ता ना, आत्मिक और आकारी फरिश्ता, ये डबल लाइट है, दोनों में देह का भान नहीं है। तो डबल लाइट पहले बन जाओ बुद्धि में, फिर ऊंची स्थिति में स्थित रहो। डबल लाइट रहकर ऊंची स्थिति में स्थित होकर कोई भी साधारण कर्म करो। फिर नीचे कोई भी काम है ना, ऑर्डिनरी वर्क भी है तो उसको करो। सदैव यही स्मृति में रहे कि अवतरित होकर अवतार बन करके श्रेष्ठ कर्म करने के लिए हम आए हैं। सदैव क्या रखना है? सदैव यही स्मृति में रखना है कि अवतरित होकर अवतार बन करके श्रेष्ठ कर्म करने के लिए हम आए हैं, तो साधारण कर्म अलौकिक कर्म में बदल जाएगा। बाबा कहते जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो जाती है ना, और फिर वैसे कर्म हो जाते हैं। तो बाबा कहते सदैव क्या रखना है स्मृति में कि हम अवतरित होकर अवतार बन करके श्रेष्ठ कर्म भूमि पर आए हैं, और साधारण कर्म, फिर बाबा कहते जब इस वृत्ति से आप कर्म करोगे ना, तो फिर साधारण कर्म करते हुए भी अलौकिक कर्म में बदल जाएगा। साधारण जो है वो अलौकिक बन जाएगा अगर स्थिति हमारी ऊंची है, अगर थॉट्स हमारे ऊंचे हैं। तो सदैव यही स्मृति में हमको रखना है कि अवतरित होकर अवतार बन करके मुझे श्रेष्ठ कर्म करने हैं, उसके लिए मैं इस तरह पर आया हूँ। तो साधारण कर्म भी कैसे बन जाएंगे? श्रेष्ठ बन जाएंगे। साधारण कर्म अलौकिक कर्म में बदल जाएंगे। कर्म फिर वो अलौकिक दिखाई देंगे औरों से हटकर। तो बाबा समझते रहे कि साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट भव। जैसे बाप साधारण तन लेते हैं, जैसे आप बोलते हो वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही तो चलते हैं ब्रह्मा जी भी। तो कर्म भले साधारण हो लेकिन स्थिति सदा ऊंची रहती है। ऐसे बाबा हम आत्माओं को भी समझ देते हैं कि स्थिति सदा हमारी ऊंची रहे, साधारण कर्म ना हो। सदैव यही स्मृति में हो, सदैव यही स्मृति में रहे कि अवतरित होकर अवतार बन करके श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आए हैं, ये हमको सदा याद रहे। तो बाबा कहते फिर आप ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ कर्म ही करोगे, फिर वो साधारण कर्म जो है वो अलौकिक कर्म में बदल जाएगा। स्लोगन है, आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले पवित्रता को सहज धारण कर सकते, जिनकी दृष्टि आत्मिक होती है, सोल वाली होती है, जिनकी वृत्ति भी सोल वाली होती है, आत्मा भाई भाई वाली होती है, ये जो अभ्यास करते हैं तो ऐसी अभ्यास करने वाले पवित्रता को सहज धारण कर सकते हैं। वो पवित्रता को आराम से धारण कर लेंगे।
आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले पवित्रता को सहज धारण कर सकते हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं है ना, तो प्योरिटी हम आराम से धारण कर सकते हैं। अपनी शक्तिशाली मनसा के द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जितना स्वयं को मनसा सेवा में हम बिजी रखेंगे, उतना सहज हम मायाजीत बन जाएंगे। जितना हम स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे, उतना हम सहज मायाजीत बन जाएंगे। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभकामना द्वारा परिवर्तित करने की सेवा करो। खाली अपने लिए नहीं सोचना है। यहाँ पर बाबा कहते फिर सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभकामना के द्वारा परिवर्तित करने की सेवा करो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस होना चाहिए। भावनाएं भी होनी चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, स्नेह भी होना चाहिए, योग भी होना चाहिए। दोनों का बैलेंस चाहिए। कल्याणकारी तो बने हो, अब बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। कल्याणकारी तो हद में बन जाते हैं, लेकिन अब जरूरत है बेहद बनने की। तो अपनी शक्तिशाली मनसा के द्वारा बाबा कहते सकाश देने की सेवा करो। जितना हम मनसा सेवा में अपने आप को बिजी रखेंगे, उतना हम आराम से माया को जीत लेंगे। सिर्फ अपने प्रति हमें भावुक नहीं बनना है, और सिर्फ अपने प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभकामना द्वारा परिवर्तित करने की सेवा करो कि उनको भी शुभ भावना शुभकामना दो, ताकि उनमें भी चेंजेस आ जाए। भावना और ज्ञान। भावना और ज्ञान, हमारी फीलिंग्स भी होनी चाहिए और समझ भी होनी चाहिए, स्नेह भी होना चाहिए, योग भी होना चाहिए। दोनों का संतुलन हो। कल्याणकारी तो बाबा कहते हैं आप बन गए हो, लेकिन आप क्या बनना है? बेहद विश्व का कल्याणकारी बनना है। अब हमको विश्व कल्याणकारी, पूरे वर्ल्ड की सोल्स की सेवा करनी है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद, ब्रह्मा का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सोल्स का धन्यवाद, बची हुई 16,133 करोड़ आत्माओं में से सभी आत्माओं का धन्यवाद। पांच तत्वों का धन्यवाद, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पांचों ही तत्वों का धन्यवाद। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, फिर करोड़ों की आबादी का धन्यवाद जो द्वापर युग कलयुग में आती है। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, संगम युग के पल पल का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी आत्माओं का धन्यवाद। सृष्टि की आप सभी सोल्स का धन्यवाद, और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, और सभी सोल्स की तरफ से करेंगे। वर्ल्ड की जो सोल्स नहीं जानती हैं, लेकिन सृष्टि का सब कुछ यूज कर रही हैं, उन तमाम आत्माओं की तरफ से भी पांचों तत्वों का, प्रकृति का, और फिर ये जो उनकी मेहमान नवाजी है इतनी, उसका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।